जय श्री राम। जय श्री राम एवरीवन। जय श्री राम मैडम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री जय राम। श्री राम। श्री राम। जय जय श्री जय जय राम। श्री राम। जय 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 श्री राम। जय 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 श्री राम। जय 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 श्री हनुमान आवाज की श्री पावर तो हनुमान आज श्री। बढ़नी चाहिए, थोड़ा जोर से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री जय राम, श्री जय राम। श्री राम। मैडम झंडा झंडा भी लाया। वेरी जय गुड श्री वेरी राम गुड। मैडम। झंडा। जल्दी जल्दी कैमरास भी सभी लोग ऑन कर जय दीजिए श्री राम और जय मैडम। श्री राम बोलिए। जय श्री राम। मैम मेरा जय काम श्री विजुअल्स राम। में जय दिख श्री रहा है। राम। जय श्री राम। जय राम, जय श्री राम। जय श्री राम मैडम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम मैडम। जय श्री राम लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। आज सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है। तो इस खुशी के अवसर पर सभी को पता है कि जहां खुशियां आती है सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की वजह से आती है। मंगल कार्य जहां भी होता है वहां पर हनुमान जी उपस्थित होते हैं। इसीलिए हनुमान जी का वार कौन सा है? मंगलवार। करेक्ट। नाइस प्रिया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आप राम जी का नाम भी ले लो तो हनुमान जी आ जाते हैं। अगर आपने कथाओं में ये सुना होगा कभी कि भजन करने लगो आप राम जी का, तो हनुमान जी वहां पर प्रकट होते हैं। और सभी को शायद ये चीज पता होगी कि हनुमान जी इसी धरती पर अभी भी है और वो अमर है, यानी हमारे आसपास में ही है। और डेली जब हम, स्पेशली महर्षि ऑकल्ट एकेडमी पर एक उनकी बहुत अच्छी कृपा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम का नाम लिया जाता है और सभी लोग अच्छे धैर्य से, पेशेंस से यहाँ पर बने हैं। जो प्रोटोकॉल्स, या मैं ये कहूंगी कि जो राम जी ने अपने पूरे जीवन काल खंड में जो चीजें की है, उसमें से कुछ चीजें अगर हम कर लेते हैं, उनके पथ पर अगर चलते हैं, सिर्फ नाम लेने मात्र से नहीं, बट उनके पथ पर अगर हम चलने की कोशिश करें, तो हनुमान जी हमारा साथ देंगे या नहीं? जरूर देंगे। फिर चाहे कोई भी रावण आपके सामने खड़ा हो, वहां पर कौन आएंगे? हनुमान जी आएंगे और आपका बचाव करेंगे। अभी क्या हो गया? लोग कहते कि हर घर रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाओ? क्यों नहीं ला सकते राम आप इतने? अगर हर घर रावण है तो हर घर राम भी तो हो सकते हैं। आपके मन में राम जी है। हर घर में राम जी तब आएंगे जब माँ कौशल्या बनेगी। तो अपने बच्चों को बाकी सारी चीजें सिखाइए, उसी के साथ में राम जी का एक पाठ भी पढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो सभी लोग यहाँ पर प्रॉमिस करेंगे, जितने भी मेल है, फीमेल है, जितने भी पेरेंट्स हैं, अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए कि मैं मेरे बच्चे को राम जी की स्टोरी रोज सुनाऊंगा, हमारा इतिहास हम रोज सुनाएंगे। आप चाहते हैं आपके बच्चे अगर अच्छे मार्ग पर चले, तो इससे बेस्ट उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता है। हैरी पॉटर आप दिखाते हो बच्चों को, दिखाइए, कोई गलत नहीं है। यहां पर इंडिया का एक कोई बच्चा घर में नहीं होगा जिसे हैरी पॉटर नहीं पता है। सच सच बोलिए, आपके बच्चों को हैरी पॉटर पता है या नहीं पता? सबको पता है। बट हनुमान जी कितने बच्चों को पता है? फिर हम ही कहते हैं हर घर रावण बैठा, इतने राम कहां से लाओ? तो सबसे पहली एक ही चीज हमें करनी है, अगर हमें भारत का इतिहास अच्छा करना, अगर हमारी आने वाली पीढ़ी को अगर हमें कुछ देना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ संस्कार दे सकते हो। पैसे तो वो कमा ही लेंगे, धन बच्चों के लिए रखना ये एक अच्छी बात है, बट संस्कार अगर आप दोगे तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपके चलते रहेंगे। तो सबसे अच्छी चीज क्या है? आपके बच्चों को राम जी का नाम बताइए, राम जी के पथ पर लेकर जाइए, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो चीजें करने लग जाता है। अपने घर में जब भी आप खाली बैठे हो, यूट्यूब पर हनुमान जी या हनुमान चालीसा लगा दीजिए, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे उसके कान पे जब वो सुनते रहेगा, तो वो अपने आप कोशिश करेगा इनका मतलब ढूंढने की।
ठीक है, तो सभी लोग अपने दिल से ये प्रॉमिस करेंगे, दिल पर हाथ रख के ये प्रॉमिस करेंगे, झूठ नहीं बोलना है, ये करना ही करना है, ये कंपलसरी, ये होमवर्क है सभी का। अगर आप आपके जीवन में मंगल कार्य चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में खुशियां है, तो ये करना जरूरी है, क्योंकि कल आपका भविष्य उस बच्चे के हाथ में है। करेक्ट है ना? जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हम चल फिर नहीं पाएंगे, किसके हाथ में? उन बच्चों के हाथ में ही है। चलिए अब बात करते हैं हम हनुमान ज्योतिषी की। सबसे पहले तो महर्षि ऑकल्ट एकेडमी में उपस्थित सभी 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 लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सिर्फ नए लोगों का स्वागत, पुराने लोग ऑलरेडी इस घर के मेंबर हैं। तो हमेशा की तरह पुराने लोग नए लोगों का वेलकम करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए कुछ नए लोग भी हो सकते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं, तो फैमिली मेंबर्स का कोई स्वागत करने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अपने घर में अपना स्वागत होता नहीं है। ऐसा हुआ है क्या दीपाली मैम अपने घर में जा रही है और आज बस उनका स्वागत हो रहा? नहीं होता, सिर्फ अतिथि का स्वागत किया जाता है। तो पुराने मेंबर्स आज नए मेंबर्स का स्वागत करेंगे। मैं सभी को एक बार अनम्यूट करती हूँ, तो कृपया करके पुराने सभी मेंबर्स नए मेंबर्स को वेलकम करेंगे। जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम। राम। सभी का स्वागत है। वेलकम वेलकम एवरीवन। एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम वेलकम। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत स्वागत है, जय श्री राम, जय जय आप सभी का हनुमान। स्वागत है। वेलकम जय एवरीवन। जय जय महर्षि श्री ऑकल्ट राम। एकेडमी में नए मेंबर्स का जय सभी जय का श्री स्वागत है। स्वागत है। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत। स्वागत है। महर्षि स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और अच्छा देखिए हमारा Bless us परिवार all of कितना you. अच्छा है। न्यू मेंबर सबको आपका स्वागत है। हमारा परिवार कितना अच्छा है। ऐसा परिवार कहीं देखा है आपने? ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं देखा है आपने? ये प्लेटफॉर्म मैं नाम ही नहीं दूंगी, बल्कि ये सच में एक अच्छा परिवार है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब हम वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी में बात कर रहे थे, तभी मैंने कहा था कि धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। धर्म कौन सा? हम रिलीजियस की यहाँ पर बात नहीं करें, अच्छे और बुराई की लड़ाई है। तो पहली नींव यहाँ पर रखी गई, राम जी को यहाँ पर स्थापित किया गया कब? 2024 में। इसका मतलब बहुत बड़ा है। मैंने आपको तब भी सिखाया था 9 नंबर की एनर्जी, ये एक डिस्ट्रॉयर भी है और क्रिएटर भी है, और शनि भगवान को शांत करने वाले एक ही है। कौन? हनुमान जी। जब जब 7:30 आती है तब किसका पठन किया जाता है? हनुमान जी का। इसीलिए एक सभी के लिए संदेश है। अब सभी के माइंड में, बहुत से लोगों के माइंड में था 22 ही डेट की, अब उसके पीछे बहुत सारी चीजें थी, तिथि थी या नक्षत्र भी थे, बट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप लोगों को समझाना चाहूंगी 22 ये नरेंद्र मोदी जी को रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर हमेशा ही उनके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। आपने अगर आज मूर्ति देखी तो बालक के रूप में राम लल्ला जी को हमने देखा है। इनडायरेक्टली ये माँ और बेटे के प्यार का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा को रिप्रेजेंट किया गया है। 2 नंबर। आप देखिए आज अगर आप लोगों ने देखा होगा उस प्रतिमा में, तो आपको पहले माँ कौशल्या की याद आएगी आएगी, क्योंकि बच्चा है तो माँ जरूर होती है, और उस प्यार को देखा गया। किसी ने आज स्पीच सुना होगा तो सुनिए, ये किसके है? ये कौशल्या के राम है। करेक्ट ना? क्योंकि बच्चे हैं, इसलिए 22 चंद्रमा। और हमेशा ही आपने देखा होगा जब भी आपकी 500 और 1000 की नोट बंदी हुई, तब 2000 की नोट बनकर आई। क्यों? 2 नंबर। जब मोदी जी जीत कर आए तो सबसे पहले किसको मिलने गए थे? अपनी माँ को। ठीक है, तो ऐसे लॉजिक अब लगाइए, वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी वाले ध्यान रखें। और एक चीज आपको बताती हूँ, सबसे बड़ा स्वागत आज मोदी जी ने किसी का किया होगा तो वो वाहन चालक थे, ड्राइवर्स थे, और जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है उस मंदिर का उन पर। और कैसे किया? फूलों की पंखुड़ियों से उनका स्वागत किया। वाहन चालक, कंस्ट्रक्शन वाले ये शनि है, और फूलों की पंखुड़ियां ये शुक्र है। शनि और शुक्र का जहां पर मेल होता है वहां पर मंगल 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 ही होता है।
क्यों और कहां पर? राम जी के दरबार में। आज ऐसा ही हमारा डिस्कशन चल रहा था फैमिली में। मैंने कहा मोदी जी को कोई तो भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर है ना जो गाइड करता है कंटिन्यू। ये जो सारी चीजें हो रही है ना, मैं बहुत गौर गौर से पूरा प्रोग्राम आज मैंने देखा है कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है यहाँ पर। तो हनुमान ज्योतिषी की अब बात करें तो मैं कुछ नई चीज आपको नहीं सिखा रही हूँ, और हमेशा ही मैं ये कहती हूँ कि हमारा शास्त्र जो कहता है मैं वही आपको ज्ञान देती हूँ। और भारत में इतनी इतनी ताकत है, इतना शास्त्र छुपा हुआ है, इतने मोती है भारत में ज्ञान के, बस डुबकी लगाने वाला चाहिए। तो आप लोग तैयार है डुबकी लगाने के लिए? अगर आप डुबकी लगाने के लिए तैयार है तो हनुमान जी आपको तारने के लिए भी तैयार है और राम जी भी आपको तारने के लिए तैयार है। तो सभी के चेहरे पे एक अच्छी लंबी वाली खुशी स्माइल के साथ में सबके जीवन में, अगर सभी लोग चाहते कि मेरे जीवन में तो मंगल है, पर वो जो सामने वाला है उसके जीवन में भी मंगल। अगर आप ये चाहते हैं, ये खुशियां अगर आप चाहते हैं, तो हमें अपने शास्त्र को पढ़ना होगा। मैं हमेशा कहती हूँ जिसे अपना इतिहास नहीं पता है, वो जहां पर रहता है वहां का इतिहास नहीं पता है, तो वो भविष्य भी निर्माण नहीं कर सकता है। आज आपने और गौर से एक चीज सुनी होगी कि शिवाजी महाराज का भी उल्लेख किया गया। मैंने वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी में भी आप लोगों को बताया था क्यों किया गया। धर्म की स्थापना की नींव रखी गई वहां पर, इसीलिए शिवाजी महाराज एक भी लड़ाई नहीं हारे कभी। हार जीत यानी कौन सी वाली हार जीत? मैं हार जीत, स्पेशली हार जीत की बात नहीं कर रही हूं। अगर आपने देखा होगा उन्होंने हमेशा लेडीज को सम्मान दिया, कभी भी कोई भी लेडीज पर हाथ नहीं उठाया गया। ये हिंदू राष्ट्र की प्रतिमा को उन्होंने हमेशा हमेशा उसका, हम ये कहेंगे कि उस शास्त्र को उन्होंने निरंतर जपा है। मंत्र से नहीं जपा तो अपने कर्मों से जपा है। हम सारी एस्ट्रोलॉजी, हम सब कुछ देखते हैं, सारी चीजें करते हैं, बट हम अगर एस्ट्रोलॉजर, अगर आप सच में बनना चाहते हो तो आपको आपके इतिहास ने जो सबसे पहले ज्योतिषी जो बनाए थे वो भी आप लोगों को पता होना जरूरी। तो हनुमान ज्योतिषी ये एक प्रश्नावली पर आधारित है। शायद कुछ लोग इन्हें जानते होंगे यहाँ पर बैठे हुए, एटलीस्ट कुछ लोगों ने यहाँ पर नाम तो सुना होगा कि पहले जब भविष्य देखा जाता था ये प्रश्नावली पर देखा जाता था, प्रश्न होते थे, या भविष्य की ओर हम देखने के लिए वो पत्थर रखते थे, फिर लेफ्ट में गिरी या राइट में गिरी, उसे गुड़ी कहते हैं हमारे इधर, आई डोंट नो सब इधर उसे क्या कहते हैं, या मुहूर्त देखना कहते थे। यानी अलग अलग टाइप से भी हमने भविष्य देखा है। तो प्रश्नावली बहुत सटीक आंसर देती है। इसमें श्री राम श्लोका प्रश्नावली, कृष्ण श्लोका प्रश्नावली और हनुमान चक्र के आधार पर आप भविष्य किसी का भी बता सकते हो। प्रश्नावली यानी सामने वाले का जो क्वेश्चन है उसी का आंसर देना, यानी जो प्रश्न है उसी का आंसर देना। एक प्रश्न का सिर्फ एक ही आंसर और सटीकता से उसका आंसर। हमने बहुत सारी टेक्निक्स नई 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 अपना रहे हैं, बाहर के देशों के भी हम अपना रहे हैं, बाहर के देशों की टेक्निक को भी हमने अडॉप्ट किया, बट हमारी टेक्निक को हम अडॉप्ट करने में देर कर रहे हैं। इतनी देर हो रही है हमें अपने ही चीजों को अडॉप्ट करने के लिए। सभी ने यहाँ पर 500 साल वेट किया है ना, यानी 8 नंबर ये दिखा रहा है मैं न्याय तो जरूर करूंगा। 2024 आपको यही बता रहा था, मैंने शुरुआत में ही बोला था 2024 आपको क्या करने वाला है, न्याय जरूर देगा। तो ये न्याय हुआ किसके साथ में? हम सभी के साथ में, करेक्ट। तो अगर आप भी अपने धर्म के साथ में न्याय करना चाहते हो तो धर्म पर चलना शुरू कर दीजिए। धर्म यानी क्या? अच्छाई। धर्म यानी मानवता का धर्म। इसलिए राम जी ने मनुष्य रूप में जन्म लिया क्योंकि वो संदेश देना चाहते थे सभी को मानवता का। यहाँ पर उन्होंने धर्म यानी रिलीजियस की बात नहीं की है। जो अधर्मी है, अधर्मी की व्याख्या क्या है? जो स्त्रियों पर अत्याचार करेगा वो अधर्मी हुआ।
जो बच्चों पर अत्याचार करेगा वो अधर्मी हुआ। ऐसे ही अब इस युग में आप लोगों को पता है, सभी को बताने की जरूरत नहीं, और किस किस प्रकार से अधर्म हो रहे हैं। अगर इस अधर्म को मिटाना चाहते हो तो बोलने मात्र से नहीं होगा, करने से ही हो। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा। आपका घर आप ही को बांधना है, आपकी लड़ाई आप ही को लड़नी है, कोई और नहीं लड़ने आएगा। अगर आप नहीं लड़ सकते तो आपको अधिकार भी नहीं है दूसरों को नाम रखने का। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, युद्ध तुम्हारा है, तुम्हें ही लड़ना है, मैं तो सिर्फ पथ दिखाऊंगा, मैं तो सिर्फ मार्ग दिखाऊंगा, मैं तो सिर्फ सारथी बनूंगा, बट मैं बाण नहीं उठाऊंगा, पर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसलिए श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए थे। पता है सभी को? इसका मतलब ये है आपको आपके शस्त्र उठाने। अब शस्त्र यानी ये नहीं कि कल आप बोलोगे नहीं आज प्रीति मैम ने बोला है बस शस्त्र उठाने, तो तलवार लेकर आओ, बाण लेकर आओ, ये लेकर आओ, हम अब शस्त्र ही उठाएंगे। हमें शस्त्र उठाना है ज्ञान का। इस ज्ञान से ही अंधकार दूर हो सकता है। किसके जीवन का अंधकार? हमारे जीवन का और दूसरों के भी जीवन का। आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बनी है, हर पूरे धरती पर आपका नाम हो, बस मैं यही चाहती हूँ। बट ये होते समय आपको आपका शास्त्र पता होना जरूरी है। कल अगर कोई आपके पास में आकर सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर लिया, हनुमान ज्योतिष आप जानते हो? नहीं, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, ये मैं दुनिया भर की सारी टेक्निक जानता हूँ, बट मैं हनुमान ज्योतिष ही नहीं जानता। अच्छा लगेगा ये आपको? सच में बोलिए, अच्छा लगेगा? नहीं। इसी के साथ में सभी को और एक चीज पता है, हनुमान जी ये हर निगेटिव एनर्जी को खत्म करते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी हो, भूत बाधा पिशाच, किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक हो, वहां पर अगर हनुमान जी आ जाए तो क्या होता है? सब नष्ट हो जाता है, ऐसी निगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाती। तो घर में आपने हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, किस दिशा में हनुमान जी की, किस रूप में आपको तस्वीर लगानी है आपके वास्तु को बैलेंस करने के लिए, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों के घर में मैंने देखा, वो हनुमान जी की तस्वीर तो लगा देते, बट इन्हें पता नहीं होता है कि किस रूप में और किस दिशा में कौन सी लगानी है। या शॉप में भी देखिए, बहुत से लोग घर में रखते हैं, लगाते भी हैं, लगाना भी चाहिए जहां पर आपको मंगल कार्य की जरूरत है, स्पीड चाहिए, मंगल चाहिए। तो व्यापार में भी वृद्धि के लिए आपको, या संतान प्राप्ति के लिए हो, या किसी भी योग के लिए जब मंगल कार्य अगर घर में होना चाहिए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे हनुमान जी की किस रूप में घर में तस्वीर लगानी है और किस रूप में मुझे उन्हें पूजना है। आज देखिए, राम जी की जब प्रतिमा बनी तो रूप पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, रूप। किस रूप में राम जी की हम मूर्ति बनाए, इसके पीछे और बहुत सारे लॉजिक लिए गए कि क्यों इसी रूप में उनकी स्थापना हुई। ऐसे ही हमें ये भी पता होना जरूरी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो हो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौर। शत बार पाठ करने से यानी यहाँ पर आपके कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट हो वो खत्म होगा ही होगा। यहाँ पर ये डिफाइन किया जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, बट यहाँ पर है आप एक बार पाठ करने बैठ जाए तो उठ नहीं सकते, संकल्प करके बैठना होता है। क्यों? क्योंकि संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है। मंदिर ऐसे ही बना क्या? इतना इजीली बना क्या है मंदिर? नहीं, पहले संकल्प लिया गया, जहां राम जी का जन्म हुआ है मंदिर तो वही बनाएंगे, ये संकल्प था। देर लगी पर हुआ ना, तो यही हमें संकल्प लेना है।
मेरे जीवन के दुख कितने भी हो, मेरे हनुमान मेरे राम उसे जरूर मिटाएंगे। अब हमने ये मान लिया कि चल हम घर में तस्वीर लगा रहे हैं, हनुमान जी की हमें पूजा भी करनी है, बट कुछ लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं, उन्हें गाइडेंस नहीं मिल रहा है, प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिल पा रहा है, खुद के लिए भी कुछ ऐसी कभी दुविधा आ जाती है कि इसका आंसर मुझे फाइंड आउट ही नहीं हो रहा कि भगवान है ईश्वर मैं क्या करूं, समस्या तो आ गई है बट अब मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ईश्वर मैं क्या करूं। उस समय आपको किसी के गाइडेंस की जरूरत है, तो ये प्रश्नावली आपको गाइड करेगी, ये प्रश्नावली आपको रास्ता दिखाएगी। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हनुमान ज्योतिषी की तरफ। हनुमान ज्योतिषी बहुत 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 सालों पहले हमारे भारत की ही देन है हनुमान ज्योतिषी। यहाँ पर आपको इस में कृष्ण भगवान और अर्जुन रथ पर विराजमान है और यहीं पर हमारे हनुमान जी भी विराजमान है इस फ्लैग के साथ में। दिख रहा है सभी को? इनको उस रथ पर स्थापित किया गया, क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहा आप लोगों को कि जहां पर हनुमान जी होते वहां पर जीत निश्चित है, इसीलिए आप लोगों को मैंने क्या कहा था, घर में फ्लैग लगाइए। आपको इस रथ पे एक छोटा फ्लैग दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ठीक है? घर पे फ्लैग लगाने से आपका केतु भी अच्छा होता है, आपका गुरु भी अच्छा होता है, आपका मंगल भी अच्छा होता है। और जब केतु अच्छा होता है आपको ये अंधकार से ज्ञान की ओर लेकर जाता है। तो हनुमान जी को उस रथ पर स्थापित किया गया, इसका मतलब क्या था? पहली जीत तो वहीं पर डिक्लेरेशन थी, अब जीत तो पक्की है। इसका मतलब जहां पर हनुमान जी होते वहां पर जीत तो पक्की है। आप देखिए कलयुग का राजा किसे बताया गया है? राहु को। बट राहु किससे डरता है? हनुमान जी से। राहु कौन है? हाथी है। मंगल कौन है? महावत है, जो हाथी को अंकुश लगाता है। तो सिर्फ एक नाम जप मात्र से आपके सारे प्लैनेट भी अच्छे हो गए, हर वो दोष आपका दूर हो जाता है, हर वो घर की निगेटिविटी आपकी खत्म हो जाती है, सिर्फ एक ही, कौन? महाबली का नाम लेने से। आप रामायण देखिए, महाभारत देखिए, या आगे जब कलयुग की गाथा भी सुनाई जाएंगी तो यहाँ पर भी रोल हनुमान जी का ही आएगा, जो आपको आंखों से दिखते नहीं है बट आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हनुमान ज्योतिषी प्रश्नावली। इस हनुमान ज्योतिषी प्रश्नावली में चक्र होते हैं। चक्र यानी अलग अलग चार्ट होते हैं, यहाँ पर चक्र का मतलब ये है चक्रा 1, चक्रा 2, चक्रा 3, चक्रा 5 तक आपको अलग अलग चक्र मिलते हैं और इसे प्रश्न कुंडली कहा जाता है। सामने वाले का प्रश्न लेना है आपको, आपको सिर्फ उसका आंसर मिल जाता है, तो आंसर यहाँ पर रेडी मिलता है, आपको कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना होता है। जैसे अब 40 चक्रास मैंने कहा, इसमें एक लक्ष्मण जी का, राम जी का, हनुमान जी का, विभीषण, नल, नील, दुर्वासा, सुग्री, महादेव, गणेश, कामदेव, जनक, नरेंद्र, अगस्त्य, गरुड़, इन सभी के आपको उस चक्र में विवरण मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए राम जी और पूरी जो सेना है इनके साथ में बैठी हुई है, तो ये हमें क्या बताती है, यानी ये सब लोग इस प्रश्नावली में उपस्थित है। इसी पर, इस आधार पर आपकी प्रश्नावली बनी है हनुमान ज्योतिषी में। नल, नील, हनुमान जी, राम, लक्ष्मण सभी उसमें रहने वाले हैं, विभीषण, इनकी ये प्रश्नावली रहने वाली है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चनरी होती है, इसमें फॉर्मूलाज यूज किए हैं। जैसे आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसी बेस पर, पर्टिकुलर क्वेश्चन के बेस पर आपको कुछ नंबर्स चूज करने होते हैं,
उस फॉर्मूला रिगार्डिंग आपको आंसर मिलता है। 40 फॉर्मूलाज यहाँ पर संस्कृत में दिए गए हैं और हर जो फॉर्मूला है आपको परफेक्ट आंसर, परफेक्ट गाइड करता है। अब इसे हमने क्या किया है, इसे हमने एक सॉफ्टवेयर में बना लिया है, क्योंकि अगर मैं अब कैलकुलेशन बोलूंगी इतने सारे तो शायद हमें 3-4 महीने से ज्यादा लग जाएंगे, है ना। जैसे हम वैदिक में अभी तिथि निकालना सीख रहे हैं, समय से तिथि कितना, वही हमें थोड़ा सा टफ जाता है, यानी फॉर्मूलाज बेस्ड। अगर हम अब ये प्रश्नावली के फॉर्मूला, कृष्ण श्लोका प्रश्नावली, राम श्लोका प्रश्नावली, हनुमान चक्र जिसमें 5 चक्रास दिए हैं, उसके हर पार्ट अलग अलग पार्ट ये करेंगे तो 5-6 महीने आराम से लगेंगे, शायद उससे ज्यादा। फिर प्रैक्टिस वगैरह हम बोलेंगे तो 1 साल हम यही बैठे रहेंगे। तो इसको हमने क्या किया, उस प्रश्नावली को रेडी हमने एज इट इज फॉर्मूला डाल दी है ऑलरेडी, वो सॉफ्टवेयर उसका बना लिया। आपको सिर्फ क्या करना होता है, सामने वाले का क्वेश्चन लेना है और वहां पर उसको क्लिक करना है, तो आपको उस प्रश्नावली से आंसर मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले इसके बुकलेट्स होते थे, फॉर्मूलाज लिखो, फॉर्मूलाज बनाइए, उस प्रश्नावली से प्रश्नावली आपके सामने रहती थी, फिर फॉर्मूलाज बनाकर ज्योतिषी फिर आपको आपके प्रश्नों का आंसर देते थे। बट अब युग बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, हमें भी थोड़ा थोड़ा बदलना चाहिए। देखिए टेक्नोलॉजी बदली है बट शास्त्र नहीं बदला है। शास्त्र तो वही रहेगा, ग्रंथ भी वही रहेंगे, सिर्फ टेक्निक अलग यूज किया जाएगा। आप इसे इजीली हैंडल कर सकते हो, तो ऐसा हमने इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया है कि आप इजीली इसके क्वेश्चंस ले सकते हो। मैं कुछ सैंपल्स लूंगी और आप लोगों को सैंपल्स भी बताने वाली हूँ कि कैसे होंगे। अब हनुमान जी एंड वास्तु, क्या कॉम्बिनेशन है हनुमान जी एंड वास्तु। सबसे पहले तो सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन ये है वास्तु का, कि वास्तु इस धरती पर बनी हुई है, वास्तु इस धरती पर बनी हुई है। एक से वास्तु कहाँ बनी है, धरती पर। अंतरिक्ष में आपने वास्तु बनाई क्या कभी? अभी तक तो नहीं, आगे पता नहीं बनेगी तो। एक स्वर्ग में है इंद्र भगवान की, बट वो हमारे लिए है क्या? नहीं, हम तो धरती पर रहने वाले प्राणी हैं। हाँ प्राणी है हम, नहीं तो किसी को बुरा लग जाएगा, मैम आपने हम लोगों को प्राणी बोला, प्राणी कहा जाता है हमें, तो हमें धरती पर रहने वाले हम प्राणी हैं। धरती यानी कौन? धरती, अर्थ, जमीन कौन सा प्लेनेट हुआ? अच्छा वास्तु तज्ञ बनने के लिए कौन सा प्लेनेट अच्छा चाहिए बताइए। यस, एक हैंड रेज हुआ है पारू। मैम मंगल। वेरी गुड। कितनी अच्छी अच्छी चीजें आप नई नई चीजें सीखते हैं। देखिए जिनका मंगल अच्छा है वो वास्तु बहुत परफेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए 18 नंबर वाला वास्तु बहुत अच्छा करता है। इसीलिए मैंने पीएचडी वास्तु में ही की है, वास्तु कुंडली ये टॉपिक मेरा था। तो धरती पर जब वास्तु बनती है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप क्या करते हो, उस जमीन की पूजा की जाती है, धरती माँ की पूजा की जाती है, शिला वहां पर रखी जाती है, यानी वहां से आपका वास्तु शुरू होता है। तो मंगल, मंगल यानी कौन? हनुमान जी। इसीलिए वास्तु और हनुमान जी का बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। अब आपके घर में पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी दोनों भी आती है ना। हम संत महात्मा तो है नहीं कि कंटिन्यू हमारे घर में बस यज्ञ चल रहे हैं, नाम जप हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। हमारे घर में लोग आते हैं जाते हैं, बाहर से सब बोलने वाले होते, वाह 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 कितना सुंदर घर है, कितना सुंदर घर है, इतना अच्छा घर, आपने इतना ब्यूटीफुल रखा हुआ है, ये पेंटिंग वो पेंटिंग इतनी सुंदर है। बाहर जाके उसके मन में चलते रहता है, जैसे इसकी साड़ी मेरे साड़ी से अच्छी क्यों,
यानी इसका घर मेरे घर से अच्छा क्यों, ऐसी वाली फीलिंग्स, ऐसे वाले थॉट्स। हाँ, इसने घर बनाया है, जरूर कुछ 2 नंबर का तो काम इसके हस्बैंड ने किया है, इतना बड़ा घर बना। उसे क्या पता उसके हस्बैंड ने या उसने कितनी मेहनत की होगी। यानी अच्छाई में भी लोग हमेशा कहीं पर तो भी इनडायरेक्टली क्या ढूंढते हैं, बुराई। कभी कोई दिल से ये नहीं कहेगा हाँ मैम आपने बहुत हेल्प की है लोगों की, या आपने बहुत सक्सेस किया है बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। कोई कहता है आपको ये? नहीं। जब कहा जाता है ना लोग सक्सेस हो जाते तो क्या कहते हैं, ये तो इसका नसीब था। यानी उसकी मेहनत को 1 मिनट में लोगों ने नसीब में बदल दिया कि ये तो इसका नसीब था। और जब वो स्ट्रगल करता है तब उसे क्या कहा जाता है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। करेक्ट। इसका मतलब है ये इनडायरेक्टली थॉट्स, निगेटिव बॉल्स आपके पास में आते रहते हैं, आते रहते हैं। और जाने अनजाने में अचानक से हमें घर में निगेटिव एनर्जी फील होती है और हम कहते हैं पता नहीं किसकी नजर लग गई और बुरा हो गया। कहते हैं ना, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक किसी की नजर लग गई और बुरा हो गया। होता है या नहीं होता है? हाँ ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। ठीक है, ये हमने सभी ने सीखा है बचपन में, तो हाँ बोलिए होता है। और जो ऐसा बोल रहे हैं वो भी बोल के दिखाइए ना, फिर मैं उन्हीं को एग्जाम्पल पूछती हूँ, नजर लगी या नहीं लगी उनको। इसका मतलब यस, नजर तो लगती है, क्योंकि लोगों के आंखों में दूसरों की सक्सेस अच्छी नहीं लगती, फिर वो और कोई भी। और आप लोगों को एक चीज पता होगी कि रावण की जो लंका थी ये सोने की थी, बट वो काली हो गई थी। लोग कहते जलने से हुई, जलने से सोना काला नहीं होता। शनि भगवान की दृष्टि पड़ी उन पर। क्यों? शनि भगवान को जिसने बांध कर रखा था उन्हें छुड़ाने कौन गया? हनुमान जी गए। हनुमान जी ने शनि भगवान को छुड़ाया, किसकी कैद से? रावण की कैद से। और जैसे ही शनि भगवान छूटे उन्होंने उस पर दृष्टि डाली, उस लंका पर, और लंका काली हो गई। तो अगर 2024 में शनि भगवान की दृष्टि से बचना चाहते हो तो घर में हनुमान जी स्थापित कीजिए, हनुमान चालीसा बोलना शुरू कीजिए। किसकी भी दृष्टि आप पर नहीं पड़ सकती है, चाहे वो कोई भी हो, वो रावण ही क्यों ना हो। रावण इतना छोटे नहीं है, रावण बहुत बड़े हैं, महादेव के प्रिय भक्त है, जो कभी हारे नहीं। इंद्र का सिंहासन हिला देने वाले रावण, पूरे देवता उनसे कांपते थे। वो रावण भी अगर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्यों? हनुमान जी की वजह से। तो ऐसे हनुमान जी की पूजा घर में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? या चाइनीज बेल घर में लगानी चाहिए, या चाइनीज बुद्धा घर में रखना चाहिए? खुद आप आपके दिल से पूछिए, आज कितने लोग चाइनीज बुद्धा, चाइनीज कॉइन घर में लगाते हैं? गाड़ियों में, बहुत से लोगों के गाड़ियों में मैं देखती हूँ, जाते रहती हूँ, तो मुझे आदत है ऐसे देखते रहने की कि क्या लोग लगा रहे हैं। और जब हम हनुमान जी की पूजा करते तो कहा जाता है क्या अंधविश्वासी लोग हैं, यानी इसको अंधविश्वास बोल दिया। और चाइनीज लगा रहे हो, ये बहुत बड़ा विश्वास है। कोरोना भी तो चाइनीज ही लेके आए थे आपके लिए, उन्हीं की भेंट थी आपके लिए। इतना बड़ा विश्वासघात किया जो चाइनीज कॉइन यूज करते हैं, जो फेंगशुई को यूज करते हैं। क्या दिया चाइना ने आपको? इसीलिए तो कहा जाता है ना चाइनीज को, जानी दे, नहीं बोलूंगी मैं चाइनीज को और क्या कहा जाता है। नहीं तो हो सकता है शायद किसी को बुरा लग जाए। तो जब कोरोना आया, सभी लोगों ने आयुर्वेदिक के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, ये काढ़ा लो, वो काढ़ा लो, अब तो बचाव कोई और नहीं कर सकता है, अब तो काढ़ा ही बचाव करेगा। यानी आपने ये माना कि हमारे शास्त्रों ने पहले ही ये चीजें बताई है। किसने बचाया आपको? आयुर्वेदा ने बचाया।
अब आपको ये पता होना भी जरूरी है कि घर में हनुमान जी की फोटो तस्वीर कहाँ पर कौन सी लगाए, ये आपको पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ नहीं तो बच्चों को एक बार घर में हनुमान चालीसा बोलना कंपलसरी कीजिए। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट्स लगेंगे स्टार्टिंग में, उसको फिर 2 मिनट में खत्म हो जाता है उसको याद होने के बाद में। ये कंपलसरी कीजिए, बाकी कुछ करना है मत करो, मैं ये बोलूंगी आप लोगों को। कोर्सेस करना है मत करना है, नहीं किए तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट ये सिस्टम आपके घर में लगाइए, खुद भी करेंगे और बच्चों को भी करवाएंगे। फिर आपके पास में ना कोई समस्या ही नहीं रहेगी, धीरे धीरे सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। बस जब समस्या है श्री राम बोल देना है। इसीलिए पत्थर भी तैर गए, पत्थर शनि श्री राम का नाम लिखने से वो भी तैर गया, उसने अपना अस्तित्व ही खुद का गवा दिया जब श्री राम पत्थर पर लिखा गया। सबसे हेवी है पत्थर यानी शनि, पत्थर भी शनि है, ठीक है। इसलिए बार बार कह रही हूँ 2024 में, और हमने पहले ही आपको जब 2024 शुरू हुआ और हम पहले रुद्राक्ष लेकर आए तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि 2024 में ऐसे ही कोर्सेस आएंगे जो शनि भगवान से आप लोगों का बचाव करेंगे। शनि भगवान बुरा नहीं करते किसी का, हमारे कर्म होते हैं, बट हमें नहीं पता है जाने अनजाने में हमने क्या गलती कर दी है ना। पिछले जन्म के पाप हो या पिछले जन्म में तो याद भी नहीं हम कौन थे, तो हमें क्या पता कि अब हमारे साथ में क्या होने वाला है। तो एक प्रोटेक्शन शील्ड कौन देंगे आपको? हनुमान जी देंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए हमें पूजा किस रूप में करनी है हनुमान जी की। धर्म ग्रंथ के अनुसार श्री राम भक्त, ये सभी को पता है, अजर अमर है, वो हर युग में रहते हैं, हर युग, जितने भी युग आगे आएंगे हर युग में आप हनुमान जी को पाएंगे। और कलयुग अभी तो शुरुआत हुई है कलयुग की, अभी तो पूरा कलयुग हमने देखा ही नहीं, पूरा कलयुग हमें तो पता भी नहीं है। पूरा कलयुग जब आएगा बहुत भयंकर होगा, पर अच्छा क्या होगा, सिर्फ नाम मात्र से इंसान ठहर जाएगा, तार लेगा नाम मात्र से। वो नाम कौन सा होगा, वो जप कौन सा होगा? श्री राम। क्यों? क्योंकि श्री राम नाम लेने से हनुमान जी वहां पर प्रकट होते। तो आज से ही मन में राम नाम का जप करना शुरू कर दीजिए। सभी संकट चमत्कारिक रूप से समाप्त होकर भक्तों को शांति और सुख प्राप्त होता है। बजरंग बली की थोड़ी सी पूजा से जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के कष्टों का निवारण कर दे। बजरंग बली बहुत पूजा पाठ नहीं करवाते आपसे, वो तो इतने सादे सिंपल है, बस आप नाम ले लो वो आ जाते हैं, और अपने भक्तों को वो कभी तकलीफ नहीं देते। भक्त बस दिल से उन्हें पुकारे तो वो आ जाते हैं। हनुमान जी की तस्वीर प्रतिमा होती है, वहां भूत प्रेत पिशाच और बुरी आत्माएं कभी नहीं आती है, कभी नहीं टिकती है। जिस घर में हनुमान जी का पाठ होता है वहां पर बुरी आत्माएं भूत प्रेत नहीं आते हैं। अब कुछ लोग कहते होंगे ये तो ऐसा कुछ होता नहीं है, भूत प्रेत ऐसा कुछ होता नहीं है, जो लोग बिलीव नहीं करते होंगे। अगर जिन लोगों का बिलीव नहीं है वो एक बार आइसोलेटेड जगह पर जाकर बोलिए कि चलो मैं आज तुम्हें पुकारता हूं, पुकार के देखिए पूरे दिल से, वो भी प्रकट होंगे आपके सामने, ठीक है। तो ये रियल बोल रही हूँ मैं कोई भी चीज विदाउट एक्सपीरियंस बोलती नहीं हूँ, ये मैंने भी एक्सपीरियंस की हुई चीज है। एक बार चैलेंज करके देखिए उन शक्तियों को भी आप पूरे दिल से, जिन्हें विश्वास नहीं है। और ये चैलेंज ऐसा करना नहीं है नहीं तो चलो हम देखते हैं, ऐसा मत करना, फिर आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे आगे की चीजों के लिए। सिर्फ मैं बता रही हूँ, अगर हनुमान चालीसा तब लिखी गई है इतने हजारों वर्षों पहले और तब इस चीज का जिक्र किया गया है, इसका मतलब यस ये सत्य है कि भूत प्रेत पिशाच जो हमें नहीं दिखते हैं, जो भी टाइप ऑफ निगेटिविटी है, अच्छा है हमें नहीं दिखते, बहुत अच्छा है, वैसे भी मुझे बहुत डर लगता है तो अच्छा है हम लोगों को नहीं दिखते, अगर दिख गए तो बस इसका मतलब ये है। आप सभी को ये भी पता है कि हनुमान चालीसा में सूर्य भगवान की और धरती की जो दूरी है
वो भी एक्सप्लेन की गई है और एग्जैक्ट उतनी ही है। बाद में नासा ने बताया कि इतनी दूरी है। हर ग्रंथ, हर गाथा में जाकर ढूंढिए, आपको सब पता चल जाएगा। नासा कोई बहुत बड़ी बात नहीं करते, बहुत लेट बताते ही। थोड़ी सी ट्यूबलाइट बाद में लगती, बट हमें ग्रंथों ने ऑलरेडी ये बताया। तो अगर ये चीज सत्य है तो बाकी चीजें भी सत्य है। हनुमान चालीसा में ये भी बताया है कि सारी निगेटिविटी आपकी खत्म हो जाती है। जहां पर सिर्फ हनुमान जी की तस्वीर होती है वहां पर प्रेत आत्मा नहीं आती है। तो घर में सबसे बड़ा उपाय है आपके लिए मंगल, शनि एवं पितृदोष से मुक्ति के लिए भी हनुमान जी की आराधना अत्यंत लाभकारी है। घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा एवं वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी आप हनुमान जी की स्तुति कर सकते हैं और हनुमान जी की तस्वीर भी आप लगा सकते हैं। तो हनुमान जी को सभी ने देखा है कि अलग अलग टाइप में, अलग अलग रूप में, कोई पहाड़ उठाते हुए हनुमान जी, राम लक्ष्मण कंधे पर बैठे हुए हनुमान जी, ऐसे अलग अलग रूप में आपने देखा है। लक्ष्मण की जान बची वो संजीवनी बूटी जब हनुमान जी लेकर आए तब। पता है आपको संजीवनी बूटी जब लेकर आए तब कैसे लेकर आए? और एक मजेदार चीज बताती हूँ आपको। उड़ते हुए गए, उड़ते हुए संजीवनी बूटी लेकर आए, पहाड़ का पहाड़ उठाकर लेकर आए। उड़ना, फ्लाइंग, फ्लाई, ये कुंडली का 12वां घर दिखाता है। आप किस चीज से उड़ोगे? यानी हवा में वैसे उड़ जाना नहीं। नहीं तो कुछ लोग वैसे भी बहुत उड़ते हैं, हम कहते हैं बहुत उड़ने लग गया ये। वैसी वाली उड़ान की बात नहीं कर रही हूं। कैसी यात्रा इसकी होगी? उड़ने वाली यात्रा। ये कुंडली का 12वां घर भी आपको दिखाता है। अब देखिए मजेदार चीज आपको लॉजिकली, हनुमान जी उड़ते हुए गए और संजीवनी बूटी लेकर आए। संजीवनी बूटी शुक्र है। संजीवनी बूटी क्या है? शुक्र है। इसलिए मंगल और शुक्र 12वें घर में जब होते हैं तो उस इंसान को सारे सुख प्राप्त होते हैं, लग्जरी लाइफ उसे मिलती है। मंगल और शुक्र 12वें घर में जब होते हैं, कुंडली का 12th हाउस, इसको सारे सुख प्राप्त होते हैं। यानी आपका मंगल ही आपको यह दर्शाता है कि आपको कहाँ क्या होना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर, जैसे मैंने अभी आप लोगों को प्रश्नावली की बात की है, तो प्रश्नावली आपको सॉफ्टवेयर में ही मिलने वाली है। सॉफ्टवेयर में हमने ऑलरेडी उसमें डिफाइन किया हुआ है सारी चीजें लॉजिकली, हमने सारे फॉर्मूलाज उसमें ऑलरेडी प्लेस किए हुए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बटन क्लिक करना होता है, सामने वाले का क्वेश्चन लेना है और आपको आंसर करना है। और वास्तु में कहाँ पर हनुमान जी की कौन सी तस्वीर लगाएंगे और उपाय, स्पेशली रेमेडीज कि कौन सी रेमेडी, जैसे किसी का होता है कि मेरा लीगल इशू चल रहा है तो मैं क्या करूं, बट ये सारी जो रेमेडीज हम बताने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी बेस्ट होंगे। कि हनुमान जी की कैसे पूजा करनी है, क्या हमें करना है, कौन से उपाय करने हैं, शादी नहीं हो रही है तो, और ऐसे बहुत सारे हम अलग अलग उपाय इसमें देखने वाले। तो ये जो हमारा 3 दिन का सेशन रहने वाला है कोर्स, ये कब से शुरू हो रहा है पहले इसका डिक्लेरेशन कर दूं मैं आप लोगों को, फिर आगे बढ़ते हम लोग। सुनना चाहते हो या नहीं? पहले ये बोल रही, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या नहीं? यस और नो? यस का मैसेज कीजिए। ये तो समझ में आ गया आपको कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है। जल्दी 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 जल्दी, यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड, यस। अपने शास्त्र को कौन पढ़ना चाहता है? अपने ग्रंथ को कौन पढ़ना चाहता है? कितने लोग ये चाहते हैं? तो हनुमान ज्योतिषी प्रिडिक्शन, ये 3 दिन हम सेशन लेने वाले हैं। 23rd यानी मंगलवार से ही शुरू होने वाला है। और एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ 1999 रहेगा। सॉफ्टवेयर विल बी फ्री।
इसमें आपको हनुमान ज्योतिषी प्रिडिक्शन का सॉफ्टवेयर मिल रहा है इतने ही एनर्जी एक्सचेंज में। कौन कंडक्ट करेगा? मैं ही, ऑफ कोर्स मैं कंडक्ट करूंगी। डॉक्टर प्रीति पाटिल इसे कंडक्ट करेंगे। 23 जैन से शुरू हो रहा है, 8:30 to 9:30 रहेगा। आपको इसकी नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलने वाले हैं, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा और सॉफ्टवेयर भी मिलेगा। ये बैंकिंग डिटेल्स है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। हम प्रिडिक्शन कैसे करेंगे प्रश्नावली से, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। सभी का क्वेश्चन नहीं, रैंडमली हम 2-3 लोगों के ही क्वेश्चन लेंगे कि प्रश्नावली से हम आंसर कैसे करेंगे। हनुमान ज्योतिषी प्रिडिक्शन 3 डेज हमारा क्लास रहेगी, 8:30 to 9:30। एनर्जी एक्सचेंज ओनली 1999। हाँ पूछिए आशुतोष से। जय श्री राम मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बोलिए। मैडम, मेरा एक जगह पे पैसा अटका हुआ है, तकरीबन 3,18,000 रुपए। क्या वो निकल आएगा इस साल? सर मैंने अभी प्रिडिक्शन शुरू ही नहीं किया। ठीक है। नहीं तो क्या क्वेश्चन पूछिए। हाँ अभी नहीं, रुकिए, अच्छा। मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। कोर्स रिगार्डिंग किसी के ओके। क्वेश्चन है तो अभी पूछिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, उसके बाद में मैं लेती हूँ क्वेश्चन। कोर्स के रिगार्डिंग होंगे तो अभी। मेरे को जरूर। जी। और किसी को रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है? यूट्यूब पर इसकी ऑलरेडी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जो इसकी रिकॉर्डिंग करना चाह रहा है। यहाँ पर मैसेज आता है मुझे। करना चाह रहा है। हाँ नहीं, मैसेज आया है मुझे अभी यहाँ पर। जो भी रिकॉर्डिंग करना चाह रहा है तो यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते, जय श्री राम। जय अब श्री राम। नमस्ते नहीं, सिर्फ जय श्री राम ही बोलना है। सिर्फ महर्षि के ठीक है प्लेटफॉर्म पर नहीं, हर प्लेटफॉर्म पर भी जा रहे हो आप, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए, क्या बोलेंगे? जी। सिर्फ जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी। बोलिए कांता। मुझे मैम आपका लिंक मुझे नहीं पता कहाँ से आया था, पर कहीं से आया था, तो मैंने लास्ट रुद्राक्ष की क्लास पे मिला था मुझे आपका लिंक, तो वो मैं एक ही अटेंड कर पाई थी। उसके बाद फिर मैंने आज अटेंड किया आपकी क्लास। तो मैम जैसे इसमें हर तरीके का कोई भी किसी का भी प्रश्न हो, क्योंकि बजरंगबली जैसे बाल ब्रह्मचारी है, तो अगर कोई मेरी आवाज से कट रही है रिलेटेड मैम या आप, कुछ भी आवाज कट रही आ, है, पूछिए। कोई भी अगर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर वो पूछना चाहता है, तो वो उसका आंसर, एक ही प्रश्न का आंसर मिलेगा इसमें सिर्फ उसको उसी समय? एक ही प्रश्न का आंसर मिलेगा, फिर आप उसका दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरा क्वेश्चन और ले सकते हैं ना। वो आपको 10 ठीक है। क्वेश्चन करना चाहता है तो पहले एक क्वेश्चन का आंसर लेगा, देन अनदर, देन थर्ड, ऐसे 10 टाइम्स आप प्रश्नावली को यूज करोगे। अच्छा, एट ए टाइम मतलब हम दो, मतलब 4-5 बार एटलीस्ट कम से कम यूज कर सकते हैं? जैसे अगर कोई कंसल्टेशन के लिए आता है या पूछता है, तो अलग अलग प्रश्न में हम एक ही टाइम पे 4-5 बार यूज कर सकते हैं? हाँ कितनी भी बार यूज कीजिए मैम, 100 बार यूज कीजिए, मना ओके। किसने किया है? सॉफ्टवेयर ठीक आपका है। है, आप बस क्लिक कीजिए और आंसर लीजिए। उसमें फॉर्मूलाज बेस्ड हमने ऑलरेडी किया हुआ है, आपके स्क्रीन पर डायरेक्टली उसका आंसर आ जाएगा। यानी जो कैलकुलेशन है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर मैं इतने प्रश्नावली की आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा। और अब ऑलरेडी सबको इतनी कैलकुलेटर की आदत है कि इट विल बी मे बी इम्पॉसिबल कि आप लोग वो कर पाओ, है ना प्रिया मैम? यस यस। हम लोग पहले तिथि निकालने के लिए 3 दिन लगा चुके हैं, इसलिए नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बेटर वे हमने उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्जन कर दिया है, तो आप वैसे ही कर सकते। और और कंटेंट मैम क्या अगर, होंगे, ये कोई हाँ, पूछ रहा है तो कंटेंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हनुमान जी की तस्वीर कौन सी दिशा में लगानी है, और आपके जो भी क्वेश्चन है उनके उपाय भी बताने वाली हूँ आपको कि क्या क्या उपाय आपको करने होते हैं, यानी रेमेडियल पार्ट भी इसमें रहेगा।
और इसी के साथ में सॉफ्टवेयर भी रहने वाला है। और मैम अगर जैसे मुझे अपने बारे में ही जानना है तो मैं अपने बारे में खुद भी इससे जान सकती हूँ। अगर मेरे मन में कोई शंका है किसी प्रश्न को लेकर, मैं अपने प्रश्न के लिए कोई उत्तर जानना चाह रही हूँ। जान सकते हो मैम, बहुत इजीली। ठीक है। ओके, ठीक। थैंक यू। थैंक यू। और यहाँ पर एक चीज ये बहुत अच्छी है, जैसे कि हम टैरोट में रीडिंग करते हैं तो बहुत बार लोग क्या हो जाते हैं, खुद के लिए क्वेश्चन लेते समय थोड़े बायस हो जाते हैं ना, उस समय मन में थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं, वो माइंड एक तो स्टेबल नहीं होता है खुद के लिए। जब हम क्वेश्चन कहते हैं ना कि डॉक्टर खुद के घर के मेंबर्स का ऑपरेशन नहीं कर सकता है, ऐसी वाली कंडीशन हो जाती। बट प्रश्नावली सॉफ्टवेयर वो कैलकुलेशन बेस्ड है, वहां पे आप आपके लिए पूछ रहे हो इसलिए कैलकुलेशन नहीं बदलेगा वो, उसको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये ऐसा तो ये इसका आंसर ऐसा है ना। तो इसमें आपका रोल कुछ भी नहीं आता, तो आपके लिए भी आप इजीली ले सकते हो। अभी जो आपके कोर्स रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है वो लीजिए, बाद में फिर हम कुछ लोगों का रीडिंग लेंगे, कुछ ही जय लोगों श्री का। राम मैम। हाँ, यस आयुषी, जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम आज हमने सेलिब्रेशन किया जय श्री राम, बहुत अच्छा लगा, लगे राम जी आ गए घर में, मंगल ही मंगल है अब तो मैम। वेरी नाइस। हाँ हाँ हाँ। मैम मैं ये कह रही थी, अपना जो कोर्स आ रहा हनुमान प्रिडिक्शन, ये 3 डेज का है मैम, तो जो आप सॉफ्टवेयर दे रहे हैं वो हम 3 डेज में हमारे अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी क्या मैम? हम उसको बाद में कर सकेंगे? मैम सॉफ्टवेयर में से क्लिक करना है आपको क्वेश्चन लेकर सामने वाले का, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग वाली चीज ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कर लूंगी मैम। हाँ कर लोगे आप, इजीली कर लोगे आप। ठीक है, एनरोल कर दिया मैम मेरा। धन्यवाद। जय श्री राम मैम। थैंक यू, जय श्री राम। मनीषा मैम ने पेमेंट डन हो गया, थैंक यू। सुप्रतिम सरकार, अच्छा सरकार सर, थैंक यू, इनका भी डन हो गया है। मनोज सर थैंक यू। यस अनिल सर बोलिए। मैम ओम साई राम। जय श्री राम। मैम इसका जो पीडीएफ है जो हिंदी में रहेगा ना? हाँ हिंदी में ही रहेगा सर इसका पेमेंट। ओम साई राम, बस यही पूछना था। और पेमेंट कल दे, तो कल मंगलवार है, कल करता हूँ, यस चलेगा ना? यस यस, चलेगा चलेगा सर। साई कल राम। आप क्लास तक एनरोल करवा सकते हैं। और सभी को एक रिक्वेस्ट है, आप लोग पेमेंट कर रहे हो बट स्क्रीनशॉट हमेशा की तरह 7522955299 इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। उसी के बाद में, स्क्रीनशॉट आने के बाद में ही वो आपको ऐड करेंगे ग्रुप में। ओम साई राम। यस यस सौरभ सर, सौरभ सर आपको मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। जय श्री राम मैम, जय मेरा श्री ये पहला क्लास है। हम्म। जी मैम, ये पूछना चाह रहा था कि वो जो कोर्स है हनुमान ज्योतिष जी का, तो उसमें हमें बुकलेट या पीडीएफ मिलेगी क्या? हाँ पीडीएफ मिलेगी सर आपको। ओके मैम, यही पूछना था बस। ओके, पीडीएफ मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी मिलती है। और और मैम मेरे पास वो लिंक नहीं है जहाँ मैं पे करूँ, पेमेंट करूँ। मैं ये आपको डिटेल शेयर करी हूँ, फिर से देख लीजिए। यही नंबर है फोन पे एंड जीपे का भी, 7522955299, यही हमारा फोन पे एंड जीपे का नंबर है। और ये बैंकिंग डिटेल्स है। एक मिनट, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस प्रिया मैम। हाँ जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम ये अभी ये जो कोर्स है और जो सॉफ्टवेयर वो सारी चीजें के लिए वो अपना लाइफ टाइम के लिए रहेगा ना, कभी भी यूज हाँ ये करे लाइफ उसके टाइम लिए? के लिए नहीं, हमारी हर चीज लाइफ टाइम है। नहीं मैंने कर लिया, एनरोल हो गया, मेरा पेमेंट हो गया है। हम और लाइफ टाइम एक ही मुझे, आपके साथ है प्रिया मैम, तो हमारी भी चीजें लाइफ टाइम आपके साथ है। अरे मैं तो अब तो जुड़ी गई, अब तो कोई सवाल ही नहीं उठा कि कोई हटा सके महर्षि से प्रिया को। अब तो ऐसे हाल हो गए हैं। और एक बात ये पूछ रहे थे, एक मतलब कंफ्यूजन नहीं है, जैसे हनुमान चालीसा अपन लड़कियां पढ़ सकती है ना? हाँ पढ़ सकती है। क्योंकि मुझे एक ने ज्ञान बांटा था, जब मैं करती थी रेगुलर पढ़ती थी, तो बहुत चिल्लाया था, बोले लड़कियां नहीं कर सकती ऐसा वैसा, तुमने तो सब बिगाड़ दिया, वॉट एवर मैटर आपको पता है, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो तब से ना मतलब एक हेजिटेशन रहता है, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, करूं या नहीं करूं, वो थोड़ा सा तो एग्जैक्ट है क्या ये सिचुएशन, कर सकते हैं अपन? कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यहाँ पर महिलाएं भी पढ़ सकती है। जैसे कुछ रूल्स है महिलाओं के, जब इश्यूज रहते हैं तब नहीं करना होता है, वो तो सभी को पता है। हम हाथ नहीं लगाते हैं मंदिर में, वो सारी सिर्फ प्रोटोकॉल्स करने होते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। घर में जो बेटी आए उन्हें तो पढ़ाइए, ठीक है, हाँ उन्हें तो कंपलसरी कीजिए, बेटियों को, उन्हें ज्यादा जरूरत है। अच्छा ओके ठीक है। प्रिया।
हाँ हाँ मैम। Okay. और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको, सॉफ्टवेयर है तो टेंशन नहीं है। हाँ अभी टेंशन नहीं है, मैं वो इसलिए मुझे तो पता हंसी है, आ गई देख आपने लिया जब मैंने। बोला, यस मैम, इसलिए मुझे हंसी आ गई। यस मैम सर। हेलो। हाँ यस, जय श्री राम सर, बोलिए। जय श्री राम मैडम, टाइमिंग थोड़ा एडजस्ट हो सकता है? क्या टाइमिंग 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 चेंज? आप 8:30 से 9:30 बोल रहे हाँ 8:30 to 9:30 है। थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा ऐसा लग रहा है, जो अभी काम टाइमिंग वगैरह चल रहा है 8:30 उसके to हिसाब से 9:30 ही रहेगा। थोड़ा डिफिकल्ट। ओके, देखेंगे क्या होता है। मैम, यस यस गीता मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जो उसमें क्वेश्चन डालेंगे और उसका जो आंसर रहेगा, तो उस आंसर की वैलिडिटी कितने दिन तक की रहेगी? मेरे उसी क्वेश्चन को हम सेम कब दोबारा से पूछ सकते हैं? नहीं, दोबारा आप कभी भी पूछ सकते हो। यानी वही सेम क्वेश्चन पूछ रहे क्या? हाँ, जैसे मैंने पूछा कि भाई मेरा क्या 2024 में घर बन जाएगा, ठीक है, तो उसमें आया, सपोज करो 9 आया आंसर, तो फिर अगेन है उस क्वेश्चन को कब दोबारा अब उससे आपके मतलब पास में इसका आंसर है 2024 में, आपको उसने बता दिया 9, तो आप दोबारा पूछो उसको कि 2025 में बनेगा क्या, 2026 में बनेगा क्या। मीन्स ओके, यानी कि ठीक है मैम। ओके। और मैम एक क्वेश्चन ये था, जैसे ना हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसके बाद बजरंग बाण भी होता है, क्या वो उसके साथ पढ़ना कंपलसरी होता है कि ना नहीं, भी ऐसा पढ़े? कोई कंपलसरी नहीं है, आप हनुमान चालीसा भी सिर्फ पढ़ सकते हो। बजरंग बाण का क्या यूज है? क्योंकि मैंने किसी से पूछा तो कोई बताता नहीं है, तो आप ही बता दीजिए मैम। जरूर, क्लास में मैं सब बताऊंगी आपको। ओके। यस मनीषा मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम ये सॉफ्टवेयर सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप पे ही चलेगा ना? हाँ, लैपटॉप और डेस्कटॉप पे ही चलेगा। ओके मैम, मैंने पे कर दिया। थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम। यू। यस सुनील सर। मैम ये क्लास कब से शुरू होगी? सर कल से। मुझे 3 दिन साड़ी में रहना है। अरे रे 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 सर, अब क्या करें? देखिए अब आप क्या कर सकते हो। और 8:30 से 9:30 कल ट्रेन में रहूंगा और 2 दिन शादी के फंक्शन में रहूंगा। वो टाइम तो शादी को एकदम। एंजॉय कीजिए सर। इस बात में कैसे होगा? हाँ, वो तो टेंशन वाली चीज थोड़ी सी होती है हमारे क्लासेस की, क्योंकि वो रिपीट जल्दी नहीं होता है ना, इसलिए थोड़ा टेंशन तो होता है। देखिए लेट्स सी क्या होता है सुनील सर। और कोई मॉर्निंग टाइमिंग नहीं हो सकती है ना? नहीं नहीं ना सर, आपको तो पता है टाइमिंग बहुत सोच हम्म, सोच के डालने पड़ते हैं पहले ही। हनुमान जी का नाम लीजिए, आंसर मिल जाएगा क्या करना है, ठीक है? ठीक ठीक और जो ठीक, हनुमान जी ओके। बोल दे वो कर लीजिए। बस बस। ठीक है। हाँ, जय जय श्री राम। यस कुमुदिनी मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैं तो पे कर दिया हूँ, बाकी आप संभाल लेंगे। यस यस। समझे कि नहीं मैम? समझे समझे। फीस का ठीक है स्लाइड शो मैम। कीजिए। ओके। किसी का मैसेज आया, फीस का स्लाइड शो एक बार कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज इसका। और ये पेमेंट डिटेल्स का स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसकी इमेजेस है। थैंक यू। यस, हो गया कुमुदिन मैम आपका क्वेश्चन? वही मैं बोल रही हूँ मैम। बैठ जाऊंगी तो घर में क्या होगा वो आप संभालेंगे। यस विवेक सर। विवेक सर क्या बना रहे हैं, क्या पता विवेक सर। आपका नंबर आ गया विवेक सर। हाँ यस वंदना मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री मैम राम। एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया, तो मैं जितना समझ पाई हूँ कि कैलकुलेशन बेस्ड ये होगा, तो कैलकुलेशन बेस्ड सारे आंसर्स बने होंगे ऑटोमेटिकली उसमें।
तो मेरा क्वेश्चन होगा और मेरे साथ में अगर 2-3 पर्सन का अगर सेम क्वेश्चन होगा तो सबके लिए सेम आंसर आएगा उसमें? नहीं, ऐसा नहीं रहता। ऐसा नहीं है, ओके। हेलो मैम, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं पत्ते देख रही हूँ यहाँ पर, उस पर आप राम जी का नाम लिख रहे हैं ना? वेरी मैम, गुड, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमारे ना मैडम, हम लोग मंदिर जाके छोला करते हैं वहाँ पे। ओके तो ओके ये उन्हीं के लिए सुबह के लिए ओके। मतलब हनुमान जी मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। तो मैं तो कर रहा हूँ ये वाला कोर्स, बस मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि श्री राम बोल रहे हैं, थोड़ा बोलना नहीं, यहाँ तो लिख भी रहे हैं हम लोग। ओके मैम जय सो ये श्री राम। कैसा होगा कैलकुलेशन का? मैम, आपको नहीं करना है ये कैलकुलेशन, अच्छा, सॉफ्टवेयर ही करेंगे। सॉफ्टवेयर ही करेगा वो, ठीक है? और मोबाइल में भी चलेगा ये सॉफ्टवेयर? नहीं नहीं, सिर्फ आपके डेस्कटॉप पर चलेगा ये। ओके, थैंक यू। यस मनीषा मैम। मनीषा मैम अनम्यूट कीजिए। गणेश श्री सर, राम मैम। पीडीएफ विल बी इन ओनली इन हिंदी। यस मनीषा मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम, आई जस्ट वांटेड टू शो यू समथिंग। आज मैं घर पे ये इनको लेके आई। बहुत सुंदर। मैम, मतलब पर्सनली मैं आपसे ये कर दूंगी। यस 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 नीरज सर। जी, पहले नंबर पे आपको बधाई हो राम जी के उस वक्त की, सभी को मेरी तरफ से। और मैं ये पेमेंट आपको शाम को कर सकता हूँ, अभी मैं जॉब पे हूँ। यस 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 और चलेगा। भगवान की कृपा से अभी मेरी 3 दिन की जॉब ऐसी जगह है जहाँ कैमरा नहीं है, तो मैं क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ। ये मेरे लिए अच्छा हो गया इस बार, नहीं तो मैं हमेशा कैमरे में फंस जाता हूँ, तो मैं कैमरा नहीं ऑन कर पाता। आज से मेरी ड्यूटी 3 दिन के लिए ऐसी जगह लग गई जहाँ कैमरा नहीं है। अच्छा, बढ़िया है। यानी हनुमान जी की कृपा होगी, राम जी की भी कृपा होगी नीरज भाई आप पर। क्यों? अनम्यूट तो अनम्यूट। मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। चलिए, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ जी। थैंक यू। ये आईपैड में नहीं चलता है ये सॉफ्टवेयर, और इसका जो कैलकुलेशन होता है सौरभ सर, इसका कैलकुलेशन नहीं दिया जाता है। जो मैकेनिज्म है ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, ये समझाते समझाते देर हो जाएगी बहुत, इसलिए कैलकुलेशन नहीं देते हम, और डायरेक्टली इसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्जन कर दिया है। सिर्फ आपको क्वेश्चन लेना है और उसमें से फिर और क्वेश्चन जनरेट होता है, उसमें से आपको चूज करना होता है। ओके, जैसे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को यहाँ पर। यस अश्विन सर। जय श्री राम जय श्री राम। सबको। मेरे को ये पूछना था कि सॉफ्टवेयर ये इसमें अपडेट भी होगा कि सेम ही रहेगा लाइफ नहीं, टाइम के लिए? अगर हम उसे अपडेट करेंगे इन फ्यूचर करें तो तो वो हमें ऑटोमेटिकली वो मिलेगा? अपडेट हो जाता है। ओके, अगर हम उसे अपडेट नहीं करेंगे, उसे अपडेट करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जरूरत हमने नहीं सारे पड़ेगी। श्लोकाज वो लिया हुआ है। अगर और इन फ्यूचर कुछ और डाला गया तो वो मिल जाता है आपको मिल ऑटोमेटिक। जाएगा ना वो ऑटोमेटिक? और ये हम ऑटोमेटिक। लैपटॉप पे इंस्टॉल करने के लिए आप लोग क्या कुछ भेजेंगे, क्या करना पड़ेगा? हाँ, हम लिंक भेजेंगे आपको उसकी। अच्छा, उससे लिंक से डाउनलोड हो जाएगा लैपटॉप? हाँ, लिंक से डाउनलोड हो जाएगा और आपको टीम बताएगी कि आपको कैसे करना है, और उसके बाद में उसका डेमो हम लोग देंगे कि कैसे क्वेश्चंस आप करोगे, कैसे आपको उसका आंसर लेना है, वो भी आपको बताया जाएगा। राइट, ओके, थैंक यू। थैंक यू अश्विन। जय श्री राम। नहीं, बुकलेट में कैलकुलेशन नहीं मिलेगी सौरभ सर। मीना मैम, आपका कैमरा ऑन कीजिए। एक चीज और पूछनी थी, इसमें से हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं? हाँ, नहीं, ले सकते हो, प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट ले सकते निकाल हैं। के आप उसका ले सकते हो। ओके, ओके, स्क्रीनशॉट ले, पीडीएफ का ले सकते हैं सर। पीडीएफ का ले। ओके। यस मीना मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज ना मैंने पंचमुखी हनुमान जी का फोटो शॉप में लगाया है, तो उत्तर के दीवार को दक्षिण दक्षिण को मुंह करके लगाया, तो वो बराबर है? वो क्लास में बताऊंगी मैम।
ठीक है, आज लगाया है फिर सब लोग एक ही क्वेश्चन करेंगे, मैंने ये लगाया हुआ है, वो वहां पर सही है नहीं, वो भी यहाँ पर लगाया हुआ वो सही है नहीं। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए, केसरी नंदन की कहाँ लगानी चाहिए, पहाड़ उठाकर हनुमान जी जो फ्लाई कर रहे हैं उनकी तस्वीर कहाँ होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं क्लास में। रीता पटेल मैम अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। सौरभ सर, अगर आपको कैलकुलेशन बेस चाहिए तो वो नहीं दिया जाएगा, उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि बहुत समय लगता है और इतना समय हम आपको वो सारे मैकेनिज्म नहीं पढ़ा सकते। रीटा मैम अपना कैमरा ऑन कीजिए और जल्दी से क्वेश्चन पूछिए अगर क्वेश्चन है तो, और जिनके क्वेश्चन हो गए वो प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, जिनके क्वेश्चन हो चुके हैं वो प्लीज हैंड डाउन कीजिए। आकांक्षा मैम अपना कैमरा ऑन कीजिए और जल्दी से क्वेश्चन पूछिए। मधु मैम। जय श्री राम मैम। मैम तबीयत बहुत खराब हो रही है। श्री राम मैम। सो जाइए फिर आकांक्षा मैम, मैम ने खराब है तो। क्वेश्चन पूछना है जय श्री मुझे राम आपसे। मैम। हाँ जय श्री राम, मेरा बोलिए। क्वेश्चन है मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे है ना, क्या नाम से रिकॉर्डिंग से क्लास कर सकते हैं मैम? कर सकते मिलेगी हो, उससे? कर सकते नहीं, हो। लाइव नहीं करके रिकॉर्डिंग से हो सकता है, समझ में आ जाएगा? समझ में आ जाएगा, बट लाइव करोगे तो बेटर नहीं है क्या? नहीं मैम, प्रॉब्लम है थोड़ी सी 3 दिन, इसलिए मुझे इसलिए बोला था। नहीं ओके ओके ओके, हो ठीक है। जाएगी हाँ रिकॉर्डिंग से? हो सकता है तो थोड़ी थोड़ी सी देर ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं? हाँ हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो मैम आयुषी थैंक तो यू है मैम। ना? यस आकांक्षा मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि क्या जिस बोल रहे हैं? मैंने कहा आयुषी तो है ना मधु मैम, आयुषी को बैठा देना, हाँ हाँ। बाद में आप देख लेना, अच्छा वो अच्छा आपको समझा देगी, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। सर मैडम मैं पेमेंट कर रही हूँ अभी, थोड़ी देर के बाद। मैंने यस अभी लेट ज्वाइन किया था। ओके ओके ओके। हाँ मैंने अभी लेट ज्वाइन किया तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी पेमेंट कर रही हूँ। ओके ओके, आप हाँ रिकॉर्डिंग देख लेना रात को इस वेबिनार की। और डेट क्या है इसकी? कल ही से स्टार्ट हो रहा है ये 23rd। हाँ टाइमिंग रहेगा 8:30 to 9:30 टाइमिंग है। एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 1999 है, इसमें आपको सॉफ्टवेयर भी मिल रहा है, इसमें आपको रेमेडीज भी दी जाएंगी, हनुमान जी की कौन सी रेमेडी कब करनी है, इसी के साथ में आपको कौन सी हनुमान जी की प्रतिमा घर में लगानी है और किस दिशा में लगानी है और क्यों लगानी चाहिए, किस वो प्रॉब्लम के लिए किस कौन सी प्रतिमा लगानी चाहिए। जैसे अभी मैम ने कहा कि पंचमुखी लगानी चाहिए, बट लगानी चाहिए या नहीं, सबसे पहले यहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि वही क्यों लगानी चाहिए, तो इनका प्रॉब्लम क्या है और ये क्यों लगा रहे हो उसकी। ओके, और अगर वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है और इसीलिए लगा रहे तो फिर अब कहाँ पर लगानी चाहिए। ओके ठीक है? ओके जैसे ओके। वो मैम ने क्या क्वेश्चन 97 किया है वाला आपको, नंबर पे मुझे उत्तर 97। में लगानी चाहिए या दक्षिण में लगानी चाहिए, बट उन्हें अच्छा, शायद ये पता नहीं है कि वो क्यों लगानी चाहिए। वो 97 वाला नंबर है, उस पे ही पेमेंट करना है ना? 97 का नहीं मैम, नंबर 7522, ये नंबर लिख लीजिए, 7522952999। 97 का कोई नंबर नहीं है हमारा, तो अच्छा अकाउंट अच्छा नंबर है 97। अच्छा अच्छा। ओके, ओके 7522 वाला। हाँ ओके ओके ओके, थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू मैम मेरा क्वेश्चन। हाँ बोलिए आकांक्षा। मैम मेरा ये क्वेश्चन है मैम, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी वाला जो चल रहा है, स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी, ये इससे जो ये वाला सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है अरे आपका? मैम डिफरेंट ही रहेगा ना, वो वाला अलग आपका न्यूमरोलॉजी का, मैं सबको क्या वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर दे दूंगी क्या यहाँ पर? मैम एक और क्वेश्चन ये है कि इससे जो प्रिडिक्शन हम किस तरह से करेंगे, मतलब किस सटीक प्रिडिक्शन प्रश्नावली रहती है इसमें, बताऊंगी रुकिए। ओके ओके, क्वेश्चन करना होता है और उससे आपको सिर्फ आंसर करना होता है। सभी के क्वेश्चन हो गए? कोर्स रिगार्डिंग हैंड डाउन कीजिए, कोर्स रिगार्डिंग। हाँ शिवानी मैम रहेगी हमारे। हाँ मैम, हरिओम, जय श्री राम मैम, जय श्री राम, जय श्री राम मैम। मैं कल बाहर से करूंगी हाँ हाँ यस इवनिंग को। यस मैम मैं क्या बोलते हैं, मेरा लैपटॉप नहीं है, पर अभी थोड़ा दिन बाद समझो लेके ले, तो करके रखना अच्छा है ना, लैपटॉप आएगा तो। हाँ, और जब मेरा भी छोटा आपका लड़का का लैपटॉप लैपटॉप है आएगा, मैम, वो नहीं, छोटा लड़का का लैपटॉप है, नवा ही था, वो मैंने हाथ ही नहीं लगाया, मतलब तो देखना है वो चल रहा है क्या। नहीं तो मैं
लड़का का लैपटॉप से भी देख सकता हूँ ना और प्रेडिक्शन? शिवानी मैम, आपका अगर अभी लैपटॉप नहीं है, इन फ्यूचर कभी भी आपका लैपटॉप आ रहा है तो हाँ आप हमसे कभी भी वो लिंक लेकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक हाँ। है, ऐसा नहीं और है वो कि छोटा आज लड़का आपके का पास में लैपटॉप नहीं है के तो नहीं नहीं, मिलेगा। छोटा लड़का का लैपटॉप में लाया हूँ, बदलापुर से देखना है चल रहा है कि नहीं, बाय गॉड ग्रेस। तो उसका आशीर्वाद रहेगा तो बराबर होगा। मैम मैं कर दे रहा। मैम कितना दिन का ये कोर्स? 3 हाउ डेज मेनी चलेगा, डेज? 3 डेज। अच्छा 3 डेज। इसमें अटोनमेंट नहीं है ना मैम? नहीं नहीं, अटेनमेंट नहीं है, सिम्बॉल्स नहीं है इसमें। हाँ ओके ओके, थैंक यू मैम, जय श्री राम, थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। ये सब बोलिए। क्वेश्चन के लिए हाथ उठाया है मैंने, प्रॉब्लम के लिए। क्वेश्चन के लिए, हाँ, रुको रुको रुको। अच्छा, क्या पूछा कांता मैम आपने? इससे ज्योतिष्य से फायदा होगा मुझे या नहीं, प्लीज टेल, फिर मैं एनरोल करवाऊंगी। ये आपके दिल को पूछो, इसका आंसर मैं नहीं करूंगी, है ना। ये हनुमान ज्योतिष से आपको बेनिफिट होगा या नहीं? एक्चुअली मैम मैंने ना काफी सारे कोर्सेज किए हैं ओकल्ट के, बट मैं क्या इस फील्ड में आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। मतलब कहाँ वहीं से किया जाके आपने? फिर मैंने मतलब अलग अलग जगह से किया है। पंडित ब्रिजभूषण शर्मा जी से मैंने किया है, फिर अमिता भाटिया मैम से मैंने किया है, तो अलग अलग मॉडलिटीज सीखी है। बट इसको मैं प्रोफेशनली आगे नहीं ले जा पा रही हूँ, तो वो मुझे नहीं पता क्या हर्डल्स है, क्या ब्लॉकेजेस। वो तो वो देखिए ना मैम, आप देखिए, यानी इससे होगा या नहीं ये मैं नहीं बता सकती हूँ आपको ना। सिर्फ ये इतने सारे कोर्सेज कर लिए, उससे नहीं हुआ आपका, तो सिर्फ ये करने से होगा। ये क्वेश्चन ऐसा मन में आना भी नहीं चाहिए आपके, है ना। हाँ बट मैं अपने आप और को जैसे आपने किसी जो सीखा है प्लेटफॉर्म आज पे तक, वो क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं? आपको वो टेक्निक नहीं मिली है क्या, जिससे हम रीडिंग करते हैं, जिससे हम प्रिडिक्शन करते हैं? ये भी तो चीजें प्रेडिक्शन इम्पोर्टेंट है। मैम, प्रेडिक्शंस तो जैसे मेरी सब सही निकलती है, जैसे मैं लोगों को पर्सनल देती हूँ, बट मैं प्रोफेशनली इसको आगे नहीं ले जा पा रही हूँ। जैसे मैं जो लोगों को बताती हूँ वो ठीक निकलता है, या लोगों को जो रेमेडीज देती हूँ वो भी लग जाती है, बट मैं प्रोफेशनली आगे ग्रो नहीं कर पा रही हूँ। जैसे 5-6 क्लाइंट आए फिर अगर आपका ब्रेक हो गए। प्रिडिक्शन सही जा रहा है ना मैम, तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना ही चाहिए। ओके, चलिए, ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं, तो यहाँ पर रोकती हूँ आपको, ठीक है। आइए सनुगा। मैम मैंने लेट ज्वाइन किया, अभी बस 5 मिनट पहले ही ज्वाइन किया था। इससे मैम ये अब हमारे इसके लिए ही है, किसी और के लिए भी यूज कर सकते हैं? किसी और के लिए भी, सभी के लिए इसे यूज कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन आपको लेना है और आपको आंसर करना है। ओके। और मैम ये मैक पे यूज हो सकता है? नहीं, मैक पे नहीं होगा। मैक पे नहीं होगा, एंड्रॉइड पे, मतलब जो भी दूसरा है हाँ, कंप्यूटर। दूसरे डेस्कटॉप पे होगा, कोई भी लैपटॉप पे होगा, सिर्फ मैक पे नहीं होगा। थैंक यू। आई होप सभी के क्वेश्चन हो चुके हैं। विद्या मैम, स्क्रीन ऑन कीजिए और जल्दी से क्वेश्चन पूछिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मेरा क्वेश्चन स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी के है। मैंने पेमेंट कर दिया है, एक्चुअली मेरा पेमेंट फ्राइडे को हो गया है, तो मुझे वो पहले वाली रिकॉर्डिंग चाहिए। तो मैंने मैसेज किया था, उनसे बात भी की थी, लेकिन वो मुझे रिकॉर्डिंग नहीं मिले। कब किया आपने? कल ज्वाइन किया है? फ्राइडे को पेमेंट किया। फ्राइडे को किया, तो आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, आज मिल जाएगी, फिर आप देख लेना। ओके। जिन लोगों ने कल या परसों वैदिक की 4 क्लासेस होने के बाद में ज्वाइन किया है, लेट ज्वाइन किया है, उनको 4 जो रिकॉर्डिंग्स है उसके लिए वेट करना पड़ेगा। आपको आज या कल में वो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। वो देख कर, यानी क्लास शुरू होने के पहले प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि अब हम आगे का पार्ट देखने वाले। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहले जिनके और कोर्स रिगार्डिंग क्वेश्चन है पूछ लीजिए। हाँ, यस, दिवेकर सर, आज बोलिए। जय श्री राम मैम, जय 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 श्री हनुमान। राम। आज के पावन दिवस की सबको बधाई। आपको भी सर बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी क्लास आपने ली और बहुत अच्छा आपने मोटिवेट किया और बहुत अच्छा आपने समझाया, और हनुमान जी की कृपा सभी पे बनी रहे। मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि ये आईपैड में तो नहीं चलेगा, जैसा मैं सुन पाया अब तक नहीं चलेगा। और रुद्राक्ष की क्लास भी आपकी बहुत अच्छी थी, मैं तब से जुड़ा हूँ आपसे। और रुद्राक्ष की क्लास में आपने कहा था कि आप किसी नेपाल के डीलर का नंबर देंगे जहां से रुद्राक्ष हम खरीद सकते हैं, तो वो नंबर की रिक्वायरमेंट थी मुझे। सर मैं नंबर तो दे दूंगी आपको, 2-3 लोगों के और भी हैं, उनके नंबर दे दूंगी, बट आप लोग डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करेंगे, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, आपका ही डायरेक्टली उनका कनेक्शन रहेगा।
हम आपके बिहाफ पे बात कर सकते हैं आपका रेफरेंस लेके? नहीं, मैं बिहाफ में बात कर सकते हो आप, बट मैं बता दूंगी उन्हें कि आपका और उनका डायरेक्टली कनेक्शन रहेगा, महर्षि का कोई रोल नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। थैंक यू, इट वुड बी अ ग्रेट। थैंक यू। इसके लिए मैं आज विचार कर लेता हूँ, कल फिर आपको बताऊंगा। यस यस यस। थैंक यू मैम। यस यस, रीना मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम एक प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे आपने बोला ये ना तो फोन पे चलेगा ना उस पे आईपैड पे। अब मेरे पास तो मैक है मैम, मैं तो फिर अगर मैं सोच रही थी कि ले लेती हूँ, बट मेरे पास तो फिर वो सॉफ्टवेयर का तो कोई साधन नहीं निकल पा रहा। मैम तो कुछ तो निकालिए ना आप इलाज। वो राम जी बैठे, उनको पूछो अब। ठीक है। हाँ मैम, राम जी ने तो मुझे परमिशन दे दी करने की, बट आप कुछ रास्ता ऐसा अब बना दो मैं कि क्या मुझे। करूँ, वो मैक के लिए हमने बनाया नहीं, इसीलिए चलेगा नहीं, उसमें कुछ होगा नहीं। और सिर्फ आपको डेस्कटॉप में ही लेना है तो आप ले लीजिए। जब आप कोई, देखिए रीना मैम, आपको ऐसा खुद का डेस्कटॉप तो अलग से रखना पड़ेगा। मैक हम यूज नहीं करते, वैसे भी अलग भी जो अदर अदर सॉफ्टवेयर मिलने वाले हैं आपको, वो मैक में नहीं चलते। तो आपको खुद के लिए स्पेशल अलग से लैपटॉप ले लीजिए। आपको ठीक है। रिपोर्ट्स बनाने होंगे, कल खुद की क्लास लेनी होगी, सभी मैक पर तो नहीं होगा, सारी वहां पर डिटेल्स ले नहीं सकते। तो अच्छा वो है, बोल दीजिए घर पे ट्रिंग ट्रिंग, मुझे नया लैपटॉप चाहिए। ठीक है ओके। जी, सही है। मैं राम जी को बोलती हूँ मेरे को लैपटॉप ला के हाँ, बस दो। मिल जाएगा फिर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैम ऐसा ना, जैसे मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है तो मैं फिर कल से मैं ज्वाइन करूंगी, है ना? और हाँ हाँ, पेमेंट मैं फिर मैम कल ही कर पाऊंगी आपको। अरे कीजिए कीजिए, आराम से कीजिए। यस, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। जय श्री राम। आप पुराने लोग जो, इनको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि मैं आज नहीं कर पा रही हूँ, मैं कल करूंगी वगैरह वगैरह। वी नो दैट। ओके। चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि सॉफ्टवेयर से वो कैसे आता है उसका आंसर। ठीक है। हाँ, पहले आशुतोष सर का लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने वो एक क्वेश्चन किया था, मेरे पैसे किसी के पास में अटके मैम हुए हैं तो वो आएंगे क्या। मुझे क्वेश्चन भी याद हो गया आपका। हाँ, आशुतोष सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जिसके पास में अटके हो उसका नाम मैडम बताइए। 3,18,000 आंचल शर्मा। सर फिर से बताएंगे आप प्लीज। आंचल शर्मा आंचल शर्मा के पास में 3,18,000 आपके जो पैसे अटके हुए हैं वो आएंगे क्या। सर मैं कुछ नाम लेती हूँ, उसमें से एक नाम आपको चूज करना है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, साम, महादेव, श्री कृष्ण, कामदेव, कार्तिक, गरुड़, गणेश या बलभद्र। महादेव। हो सकता है कि आपको आपके किसी मित्र द्वारा ही प्राप्ति हो। तो ये आपकी फ्रेंड थी। हाँ ओके, तो जी, होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर मतलब मिल मुझे जाए। क्या आंसर मिला है कि हो सकता है आपको मित्र द्वारा, अगर ये इनकी, मैंने क्या कहा, ये इनकी फ्रेंड है तो यस मिलेंगे इनको। हाँ फ्रेंड है, हाँ, फिर मिलेगा आपको। लेकिन उसका नियत नहीं है लौटाने का मैडम। नहीं, आप फिर कीजिए ना, और सारे उपाय कीजिए तो देगी वो। लिटिगेशन में चल रहा है मैटर। तो मिलेगा सर। बस बस, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है जहां पर श्री राम होते हैं, जहां पर हनुमान जी होते हैं। शायद हो सकता है उसे कुछ फील हो, जरूर वो करेगी। तो उपाय कीजिए अब उसके ऊपर। अब देखिए यहाँ पर क्या बात आ गई कि उपाय, है ना? तो ऐसे उपाय भी आपको करने होंगे, इसलिए मैंने बात की कि कुछ टाइप की रेमेडीज भी आपको दी जाएंगी। जैसे अभी आपने देखा प्रश्नावली में पहले क्वेश्चन डाला, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे होता है ये। सॉफ्टवेयर दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ पर।
जय श्री राम। यहाँ पर देखिए क्यूरी में आपको जाना है। यहाँ पर आपको दिखेगा व्यापार संबंधी प्रश्न में इतने सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। वस्तु, निष्क्रिय, खेती करने के परिणाम, व्यापार संबंधी प्रश्न, धन संचय का प्रश्न, व्यवसाय, द्रव्य लाभ हानि, लाभ प्राप्ति का प्रश्न, ग्राहक की चिंता यानी कस्टमर की भी चिंता, ओके, भागीदारी का प्रश्न, धन की चिंता। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है किसी ने भी इसका, नहीं तो मैं सॉफ्टवेयर को क्लोज कर दूंगी यहीं पर, ठीक है। तो मैं सॉफ्टवेयर नहीं दिखाऊंगी अभी, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। जो क्लास में आएगा उसी को ये सॉफ्टवेयर अब दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अभी आपको जैसे समझ में आ गया, सिर्फ व्यापार संबंधी प्रश्न में भी सब डिटेलिंग था, ये समझ में आया आपको। ऐसे ही आपको अलग 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 क्वेश्चंस के भी उसमें भी सब डिटेलिंग रहेगा। और फिर श्री राम श्लोका रहेगा उसमें, फिर हनुमान जी चक्र रहेंगे, यानी बहुत सारे क्वेश्चन है, यानी डिटेलिंग में आप यहाँ पर जान सकते, ठीक है। मैं आप लोगों को पूरा ही सॉफ्टवेयर दिखाने वाली थी, बट आपको पता है ये सारी चीजें नहीं कर सकते हम, प्लेटफॉर्म ओपन प्लेटफॉर्म पर है अभी, तो क्लास में ही अब दिखाऊंगी मैं। ये सब बोली पूछिए अपना क्वेश्चन। मेरा बीजापुर से महाराष्ट्र कहाँ जाने का चांस है, कितने दिनों में या कितने साल में, महीनों में, या कोई सोर्स उत्पन्न होगा मेरे हस्बैंड का? अब इनका क्वेश्चन है कि बीजापुर से महाराष्ट्र जाने का प्रश्न, ठीक है। तो पहले जैसे उनका नाम ले लिया मैंने, और यानी आगमन, अब ये आगमन यानी महाराष्ट्र में आगमन इनका कब होगा, करेक्ट बोली। यस यस। तो आगमन परीक्षा यानी इच्छा संबंधी प्रश्न में मैंने लिया आगमन। अब इनका आगमन महाराष्ट्र में कब होगा। अब मैं कुछ नाम बताती हूँ, आप नाम वो चुनिए। हनुमान, नील, बाली, नल, जामवंत, विभीषण, अंगद, सुग्रीव, श्री राम या लक्ष्मण। श्री राम। क्योंकि आज श्री राम थोड़ा है। सा समय लगेगा आपको, थोड़ा सा, ठीक है। ओके ओके ओके। तो ये अभी आपको कह रहा है कि अभी प्रतीक्षा करो, थोड़ा समय लग सकता है। कैसे 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ऐसा कुछ वो देखेंगे समझ में हम आ डिटेल में, और बोली अब एक एक रहा। क्वेश्चन ले। लाइफ में एक ही क्वेश्चन बचा है मेरा। तो अभी तो आपको यह आंसर की थोड़ा अभी समय लगेगा, तो आप बस अभी उपाय कीजिए, वो जल्द से जल्द हो। यस। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस करुणा मैम। गुड इवनिंग मैम, जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम बस एक ही क्वेश्चन है, उसी पे मैं भी स्टक हूँ कि यहाँ से मेरा स्थान परिवर्तन कब होगा, मेरठ से। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका। करुणा त्यागी मैम। करुणा त्यागी। तो घर भी आप चेंज करना चाहते हो क्या। मैम मेरे हस्बैंड जो है वो गाजियाबाद रहते हैं और मैं मेरठ रहती हूँ, तो घर लेने का भी चल रहा है मैम, परचेज करने का भी, तो सिर्फ साथ रहे। ओके, अब चूज कीजिए। अगस्त्य, नारद, गौरख, वशिष्ठ, जनक, मिथिला, दुर्वासा या जनक। सनक। जनक मैम। मैम अभी आप जहां पर हो, आप इस स्थान से परिवर्तन होने वाला है आपका, और शायद इस स्थान में आप आए हो तो यहाँ पर आने के बाद में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी है। काफी मैम। हाँ, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहा है जिस स्थान पर आप अभी हो। यस मैम। ओके, तो ये आपको दिखा रहा है कि आपको परिवर्तन होगा और आपको परिवर्तन करना ही चाहिए, ठीक है। परिवर्तन का मतलब शिफ्टिंग होता है।
अब ये हाँ जी सब मैम। हिंदी में ऐसे ही लैंग्वेज में रहेगा। ओके, आप बोलोगे इसको हाँ जी। इंग्लिश में कर दो, नहीं होगा। जी जी मैम, हिंदी में ज्यादा ये आप कंफर्टेबल लोगों को मातृभाषा है। ट्रांसलेट करना होगा। जी मैम, हिंदी है तो ज्यादा इजी भी होगा, यस, मातृभाषा है, थोड़ा समझने में भी आसानी रहेगी। तो इसका मतलब वो जो आपको, देखिए आपने क्वेश्चन एक ही पूछा था मैं जाऊंगी क्या, बट आपको यहाँ पर प्रश्नावली ने और अच्छा आंसर दिया कि आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप आए तो आपकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ी है। अगर आप चाहते हो प्रॉब्लम्स को कम करना तो आपको शिफ्टिंग करना जरूरी है। ठीक है, अब आप लोगों ने मुझे यही क्वेश्चन किसी ने पूछा था, मैम एक ही क्वेश्चन है तो सॉफ्टवेयर बेस है तो अलग अलग होगा क्या या एक ही होगा? अब देख लिया, अलग अलग ही होगा, क्योंकि उसमें भी और पार्ट है ना। यस मैम। उन्होंने क्या चूज किया उस समय, उस पर उनका आंसर निकल कर आया, और एग्जैक्ट उन्होंने और डिटेलिंग में हमें पता चला, और परफेक्ट आया ना। मैंने कोई फेस रीडिंग नहीं किया है यहाँ पर, मैंने कुछ भी नहीं किया, यस जो मैम। आंसर वहां पर आया है वही एज इट इज बताया है। नहीं मैम, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर था कि यहाँ आने के बाद तो प्रॉब्लम बहुत हुई है। तो ये तो मैम बिल्कुल ये तो बिल्कुल सटीक है। ओके, और ऐसे ही सटीकता के आंसर के लिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम कंसल्टेशन के लिए भी चले जाए तो यू नो वेरी वेल कि कंसल्टेशन के भी चार्जेस इससे ज्यादा होते हैं, और हर यस बार मैम। तो आप नहीं पूछ सकते बच्चे को क्या देना चाहिए, मुझे ये दिन यहाँ जाना चाहिए, वो करना चाहिए क्या, ये करना चाहिए क्या। ऐसे हमारे डेली के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां यस पर मैम। खुद के लिए आप बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हो। ओके मैम अभी मैं पेमेंट कर रही थी पर मेरा ना बार बार फेल्ड आया जा रहा है। ओके, अब सम हो सकता है टेक्निकल इशू है या कुछ मेरे मे बी बैंक हो का ही कुछ। सकता है। तो मॉर्निंग तक मैम मैं करती हूँ। यस यस यस। थैंक यू सो मच मैम। कांता मैम, आपको ऑकल्ट में कब सफलता मिलेगी इसका आंसर कोई और देगा आपको, आपको इसका आंसर ममता मैम देगी। राम राम मैम। राम राम, जय श्री राम। हाँ जी ममता मैम, कांता मैम का ये क्वेश्चन है, उनको ऑकल्ट में कब सफलता मिलेगी। कांता मैम फर्स्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं। मैम, मैम यहीं जुड़ी रहेंगी तो उन्हें सफलता मिल जाएगी आपके साथ। उन्हें वैदिक न्यूमरोलॉजी करनी चाहिए। उन्होंने अमिता भाटिया मैम से किया है ना। देखिए मुझे ये पता नहीं था ये इनको जानते या नहीं, बट बराबर मैंने ममता मैम को ही बोला है कि आप उनको आंसर करो। हाँ, मैंने इन्हें कर दिया मैम को कि आपको मैम की ना वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी करनी चाहिए। अभी 2 ही दिन हुए हैं, अभी निकला नहीं है। हाँ, हमारी 3 या 4 क्लासेस हुई है, शायद 3 मतलब क्लासेस मैम हुई ऐसा है। ज्यादा कुछ नहीं निकला ज्यादा है। कुछ नहीं मतलब हुआ है हाँ, ना हमारा, ना ना और अभी 2। भी लोगों ने एनरोल करवाया है, कल या परसों में 2-4 लोगों ने ऑलरेडी एनरोल करवा दिया है। मैम ने जब बोला ना अमिता भाटिया मैम से किया, तभी मैंने आपको बोला आपको यहाँ करना। मतलब मेरे हिसाब से मैं बोल सकती हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपको करना पड़ेगा करेक्ट है। यस आगे के ममता लिए। मैम, देखिए ये नहीं कह रहे हम, बट आप लोगों के मन में जो रहता है ना, मैंने किया है बट मैं सफल नहीं हो पा रही हूँ, आपने कैसे किया ये भी तो उतना इंपॉर्टेंट है। सभी को सारी चीजें आती है, 2 जगह से इंजीनियर हो रहे हैं लोग, बहुत से इंजीनियरिंग सपोज मान लीजिए कॉलेजेस से, इधर से भी हो रहा है उधर से भी हो रहा है, ये यहाँ के लोग सक्सेस हो रहे हैं यहाँ के नहीं, क्यों? कुछ वजह तो हुई होगी, शायद आपको वो चीजें पता नहीं है। मैम मेरा सवाल भी है। हाँ चलिए बोलिए, इसीलिए आपको ही अनम्यूट किया मैंने। मैम मेरा एक ही सवाल है कि मेरा फंसा हुआ पैसा जो है हाँ, वो निकलेगा। लीगल का भी हो। लीगल भी है ना, उसमें लीगल में भी फंस रहे हैं ना, आपको तो पता है। मतलब उससे छुटकारा हम चाहिए तो मैम पैसा। पूरा नाम लेंगे, और जिसके पास में पैसा अटका हुआ है उसका भी नाम लेंगे। मेरा नाम ममता गर्ग, उसका नाम नितिन मोहन लाल। ओके, अब नाम सिलेक्ट कीजिए, भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव, भीष्म, दुशासन, अहिवर, युधिष्ठिर या श्री कृष्ण या दुर्योधन। श्री कृष्ण। मुझे लगा ही था श्री कृष्ण ही चूज करोगे। मैम थोड़ा डिफिकल्ट है, पैसा निकलना उससे डिफिकल्ट है। चांस है लीगली वैसे। आपको नहीं, कठिन बता रहा है ये आपको, लीगली जो है आपके पास में ठोस चीजें चाहिए ये बता रहा है। अगर उसके पीछे कुछ ठोस वजह है आपके पास में लीगली में, तो हम्म। भी चांसेस बनेंगे। है तो वैसे मैम ग्रुप में ना, जो ग्रुप है उस हिसाब से तो है। ठीक है,
वो तो तो लेट्स श्योर हम है। देखेंगे और आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए ना, जैसे अब आगे हम बताएंगे उस दिन क्लास में, तो वो रेमेडीज करके देखिए और फिर हनुमान जी पर छोड़ दीजिए। मैम एक चीज पूछनी थी, मुझे एक हम्म, सवाल है। जैसे मैंने अपनी कुंडली कई लोगों को दिखाई, उन्होंने बताया कि आपका मंगल बहुत खराब है, हम्म, और मैंने एक बार 43 डेज का ना हनुमान चालीसा भी किया, टाइम पे किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे उसका अपोजिट रिजल्ट आया। तो अभी मंगल में जैसे मेरा होल्ड अभी कहते हैं आपका खराब ही है, तो क्या मुझे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? मैम मैंने जब वो भी करी, चालीसा भी करी, तो भी मुझे नुकसान ही हुआ, उसी बीच में हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, हनुमान जी कभी किसी का नुकसान नहीं करते। नहीं, जो मेरे साथ हुआ उस पीरियड की बात कर रही हूँ मैं आपको। नहीं, वो समय शायद ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा नुकसान होना था, बट आपका कम हुआ है। ओके, ऐसे अच्छा, बहुत सी यहाँ पर एग्जांपल्स है, कुछ लोग करते हैं, अब हाँ, हुनर यही बताते समझना हैं, था फिर मुझे। हो जाता है कि बहुत बड़ी घटनाएं घटित होने से बच गया। मैं तो तो ऐसा अगर मैं हनुमान जी की चालीसा करूं या जो भी करूं, तो मैं मंगल वो ग्रह जो दिक्कत कर रहा है वो सही हो वो जाता अच्छा है? हो जाता है। यस, क्योंकि जिनका मंगल खराब है, ये भाई को ही डिनोट करता है, और मंगल यानी हनुमान जी को ही हाँ, मेरा मंगल रिप्रेजेंट कुंडली करता में है। नीच का है वो भी ना। ओके, तो आप जब हनुमान जी की पूजा करते तो धीरे धीरे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते, क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव चाहिए ना, पॉजिटिव मंगल की एनर्जी देने वाले एक ही है, सारे ग्रह को कंट्रोल करने वाले हनुमान जी है। ओके, चलिए ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। यस और नो में भी क्वेश्चन आते हैं सौरभ सर, ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड है कि आंसर कैसा होना चाहिए। अब बहुत से लोगों के हैंड रेज हो चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चंस के लिए, तो आई थिंक हम इसे क्लास में ही देखेंगे, और आप खुद देखिए, क्लास में हो आप सब लोग, क्यों क्वेश्चन करते हो? ठीक है, तो ये तो मैंने पहले ही बोला था कि जस्ट एग्जाम्पल है ये, कि कैसे क्वेश्चंस के आंसर लेने, और वैसे समझ में आ चुके हैं सभी को। तो हम क्लास में मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, कब? कल 8:30 को मिलने वाले हैं, 8:30 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 3 डेज क्लास चलने वाली है। सॉफ्टवेयर आपको मिलने वाला है, सॉफ्टवेयर आपके डेस्कटॉप में आपको स्टोर करना है, हम आपको लिंक देंगे, लिंक डाउनलोडिंग कैसे करनी है, देन पृथ्वीराज सर जो है वो एक सेशन लेंगे उस पर आपका, कि आपको डाउनलोडिंग कैसे करना है और उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, इसी के साथ में हनुमान जी की तस्वीर कौन सी दिशा में कहाँ पर लगानी चाहिए और क्यों लगानी चाहिए, ये भी हम देखेंगे, और उपाय आपको कौन से करने चाहिए, तो कुछ उपाय भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो सभी लोग सिर्फ जय श्री राम बोलेंगे, और अभी क्वेश्चन नहीं लेंगे हम। क्लास में आ ही रहे हो तो खुद के क्वेश्चन के आंसर अब खुद लेने हैं। चलिए, जय श्री राम बोलिए सभी। जय श्री राम मैम। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री हनुमान। जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, जय थैंक श्री यू राम एवरीवन, मैम। एवरीवन। थैंक यू मैम। जय जय मैम, जय हनुमान। श्री राम। जय जय हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम। जिन लोगों ने एनरोल करवा दिया है, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अभी भी नहीं करवाया, समय है आपके पास में, क्योंकि सभी को पता है सॉफ्टवेयर भी आप लोगे तो इससे ज्यादा ही प्राइस है, क्योंकि लास्ट टाइम यही कोर्स हमने 2399 में लिया था, बट आज है ना, स्वाति मैम भी है यहाँ पर गवाह, शायद स्वाति मैम ने किया, वो 2399 का ये था हमारा। हाँ मैम। मैम मैम मेरा लड़का ने दे दिया, पे कर दिया। शिवानी मैम हमेशा यही करते हैं, कहते हैं कल पे करूंगी और आज ही पे कर देते हैं। हाँ। मैं पता नहीं हनुमान जी, अभी लड़का पहला बोल रहा था नहीं इतना कोर्सेज नहीं मम्मी, मैं बोला आज राम जी का ये है वो, तो बोला ठीक है, तो बोला ठीक है, इनका हमेशा तो बोला होता है ठीक कि मैं कल करती हूँ मैम, और सबसे पहले इनका ही पेमेंट आ जाता है। ओके, तो सभी को ये कहना चाहूंगी कि पहले ये हमने 2399 में रखा था, बट आज अच्छा दिन है और मंगल मंगल है, तो इसीलिए सभी के लिए बहुत कम और कम मैम 1999 में लिए है, तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। किसी ने मुझे पूछा था मैम डिस्काउंट है क्या, आप मेरे कोई भी वेबिनार में चले जाइए, आपको यही प्राइस दिखेंगी, 23 समथिंग में है ये, तो आज 1999 में रखा है। हम पहले 2200 सोच रहे थे, फिर कहा नहीं हम और कम में लेके आएंगे, और 1999। मैम ये मैंने पहले किया था कोर्स, लेकिन लैपटॉप नहीं होने की वजह से सब नहीं ले पाया। सर आपको लिंक मिल जाएगी ना, फिर अगर आपने पहले सॉफ्टवेयर नहीं लिया है तो आपको मिल जाएगी। ओके मैम ऐसा ही कोर्स और ये ना मैंने पूछिए किधर भी किशन देखा सर को, था, सर कितने मैम में वो किया मैं था आपने ये? किधर भी देखा था। हाँ सर, किशन सर याद है आपको इसका एनर्जी एक्सचेंज कितना था? आज हाँ 2100 से ऊपर था मैम। हाँ 2-3 समथिंग था इसका कुछ। ओके, तो देखिए सबका बेनिफिट है यहाँ पर। मैम
चीज बताएं कि जो क्वेश्चन उसमें हम डालेंगे आंसर निकलेगा, उसके बेस पे हम रेमेडीज भी दे, मतलब वो पार्ट होगा रेमेडीज वाला। रेमेडीज उसमें नहीं रहेगी, मैं कुछ स्पेशल रेमेडीज आपको बताऊंगी, तो आपको वो देनी है। जैसे किसी का लीगल इशू है तो क्या रेमेडी करनी चाहिए, है ना, ऐसे तो बेसिक बेसिक, हाँ, उस बेस पर रेमेडी दूंगी आप लोगों को, वो करनी है। वो हनुमान जी बेस्ट ही रहेंगी, ठीक है, अदर रेमेडीज नहीं रहेंगी। ओके, चलिए। मैम ऐसा ही कोर्स मैंने किधर भी देखा था ना, 5000 कुछ था मैम, पर मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे को मालूम है इन लोग बराबर है, तो मैं आपके वेट कर रही थी मैम, यही था। हमें प्रीति में भी सही है। क्या मेरे को मालूम है मैम आज कुछ ऑफर देने वाली अभी है, चाहिए मेरा मैम। दिमाग में मैं था। तो अभी हाँ, आप किसी ही के पास नहीं जाऊंगी। आप मेरे भगवान है, आपके साथ ही जुड़ना है मरते दम तक। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, भगवान ईश्वर तो राम जी है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ माध्यम हूँ। नहीं, कि कोई हमेशा आना याद चाहिए ना रखिए। मैम लाइफ में ऐसा। हाँ, साथ आपसे में है। मिलके बहुत मेरा सेंस हो गया, मतलब बराबर। बहुत। देखिए, मैंने ये आप लोगों को कहा कि महर्षि ऑकल्ट एकेडमी पर हनुमान जी की कृपा है, राम जी की कृपा है, तो वो दोनों ही हमारे साथ में सदैव बने रहते हैं। आज मेरा इतना बुखार था, अभी आपसे बातें करके थोड़ा कम हो गया, मतलब अरे वाह, तो मैं दिन और भर भी सो रात तक बात कीजिए और कम हो जाएगा। मैम दिन तो भर आज इसलिए सोई इसको थी। लिखो आप हमारा एंजल है बोल के। हाँ मैम, मैम मेरा भी बुखार है, सर्दी था, मैं सर को भी बताया, मैं दवा लेने गई थी मार्केट। मैंने सर को मैसेज किया था कि मैं रिकॉर्डिंग मैं नहीं देख पाऊंगी, क्लास नहीं देख पाऊंगी, लेकिन फिर मैं ठीक हो गई। देखिए, अभी तो ये भाग रही है, अभी तो सोई हुई थी आकांक्षा, और अभी देखिए। मैं वही तो कह रही हूँ, आपकी मैम क्लास मुझे कुछ देख के बोलना दौड़ है। गई। हाँ बोलिए मौसमी मैम। जी, मैंने सर को मैसेज किया था, मैं क्लास देख के जाऊंगी। हाँ, जय श्री राम मौसमी मैम, बोलिए। मैम मुझे ये बोलना है कि मैं ना एक्चुअली अपने घर से अभी दूर रहती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैंने एक स्कूल शुरू किया गाँव में, तो मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप नहीं है, वो घर पर है, मतलब बच्चों के पास है, दिल्ली में है। तो ऐसे में फिर मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसे में सिर्फ आप अभी कोर्स कर सकते हो, और बाद में जब भी लैपटॉप आपके पास में आए, आपको लिंक ले लेनी है, लिंक तो मिल जाएगी, और बाद में उसको डाउनलोड कर लेना है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी आपके पास हो। जी, थैंक यू। यस थैंक यू सौरभ जी। मैम मैं ये पूछ रहा था मैम, ये मेरा फर्स्ट टाइम है लाइव क्लास में, तो मैम आप जो महर्षि जो एकेडमी है, इसमें कौन कौन सी कोर्सेज है मैम, मैं ये जानना चाह रहा था, उसकी लिस्ट मिल जाती तो सर अच्छा आप होता। बहुत लंबा है, 7 बहुत लंबा है मैम, 75229552 बहुत लंबा है। स्वाति तो मैम मैंने नंबर दे किया रहे था, हैं, मैंने आप उस किया था, नंबर पर लेकिन मुझे मैसेज आंसर कीजिए। यस स्वाति मैम। मुझे कोई जवाब नहीं 75 मिला, मैंने किया था। सर एक काम कीजिए, 7522952999 ये नंबर पे कॉल कीजिए। पृथ्वीराज सर आपसे बात करेंगे, आपको लिस्ट भी दे देंगे। ये तो बड़ा ओशन है, आप तैरना सीखना है। हमारे स्वाति मैम भी आजकल बहुत अच्छा बोल देते हैं। हाँ स्वाति मैम, बहुत अच्छा अब बोल देते हैं, मेरे तो स्वाति बहुत मैम, अच्छा हाँ, बोला। सभी को और एक चीज बताना चाह रही हूँ कि महर्षि ऑकल्ट एकेडमी ने जो हमारी स्टूडेंट है स्वाति मैम, उनको एज ए टीचर चुना है, उनका सिलेक्शन किया है, तो स्वाति मैम का ट्रेनिंग शुरू होने वाला है, और स्वाति मैम भी आपको महर्षि के ऑकल्ट एकेडमी में पढ़ाते हुए दिखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे जो थैंक यू स्टूडेंट्स सो हैं, मच मैम, Congratulations. थैंक यू रीना मैम, Congratulations, congratulations, God bless you, Swati ma'am. स्वाति मैम, लाइफ में आप ऊंचाइयों को छूने। Congratulations, Swati ma'am. congratulations स्वाति मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Congratulations, Swati ma'am. God bless you, Swati ma'am. With और success. महर्षि में वही टीचर रहेंगे जो महर्षि के स्टूडेंट है, ठीक है। तो पता नहीं अब नेक्स्ट नंबर किसका है, तो ध्यान रखिए, महर्षि की नजर आप पर है, ठीक है। एक बार आने के बाद जाता नहीं है आदमी। हाँ, जाएगा ही नहीं नहीं ना जाता, सर, कैसे जाएगा, हिमालय निकलने के का बारे में रास्ता पकड़ नहीं के है। रखेगा। स्वाति मैम कॉन्ग्रेचुलेशन सर मैम थैंक यू, सबको थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन स्वाति मैम। और मैम आपको आपको थैंक यू भी बोलना था मुझे अलग से। हाँ बोलिए दीपाली मैम। नहीं, स्वाति मैम को मुझे थैंक यू भी बोलना था अलग से। क्यों पता है? क्यों उनकी वजह से मैं इतने 2-3 कोर्स आपके साथ कर चुकी हूँ, तो वो एक स्पेशल थैंक्स है उनके लिए मेरी तरफ थैंक से। यू दीपाली मैम, थैंक यू दीपाली। Swati ma'am, I subscribe your channel. Yes ma'am, I have seen.
हसीन, थैंक यू सो मच। That's awesome. अच्छा That's मैम, awesome. आप चैनल लेके आए हो? वो तो मुझे पता ही नहीं। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। और इज सो गुड। चलिए ठीक है। और इसी के मैम साथ मेरा में जो एक लोग थैंक यू सो और मच। जिन लोगों ने अपने भी प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए हैं, महर्षि के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किए हुए हैं, तो उन लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। महर्षि की ये एक खासियत है, यहाँ के स्टूडेंट्स हमेशा आगे बढ़े, और इसमें से ही कुछ जो लोग हैं उनका एस्ट्रोटॉक पर सिलेक्शन भी हो चुका है, वो एज अ एस्ट्रोलॉजर वहां पर काम भी कर रहे हैं। तो महर्षि की टीम अपने प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट करती है, महर्षि के लोग एज अ एस्ट्रोलॉजर ऐप पर भी काम कर रहे हैं, और महर्षि खुद भी अपने ही स्टूडेंट को एज अ एस्ट्रोलॉजर लेने वाले हैं और टीम को बड़ा करने वाले। तो क्या पता और नेक्स्ट नंबर किसका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो बोल ही नहीं सकता है कोई कि मेरी ग्रोथ नहीं हुई है। यहाँ पर आने के बाद में महर्षि खुद हर वो कोशिश करता है आपको स्टैंड करने की, बट आपको तैयारी खुद को ही करनी है। हम सभी के पीछे होते हैं आगे लेकर जाने के लिए, हम किसी के आगे खड़े नहीं होते हैं आपको पीछे रखने के लिए, याद रखिए। तो महर्षि हमेशा सिर्फ मैं आपके पीछे है। आप आपने एक रेमेडी मैम मैं बताई भी थी कुछ पहले, कहना अब चाहूंगी। कब बताई थी याद नहीं। वो आपने कहा था उसको वेस्ट में शायद रखने के लिए कुछ लिख के, ऐसा कहा था क्या कभी? हाँ कहा होगा सर, अब मुझे याद नहीं, बोलिए। आपकी इच्छा को ने वेस्ट नहीं कहा था, वेस्ट के बगल में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट कहा में, था। हाँ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट में कहा कहा था। था और हाँ। मैंने किया, वो पूरा हो गया। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। वाह वाह सुनील साहब। 12 को दिन मैम मैं 12 भी को कुछ सुनील आपको। कहना सर, चाहूंगी। मिठाई, चॉकलेट। हाँ हाँ जरूर, पक्का चॉकलेट के उससे आगे भी। सुनील साहब ने दिया आज लगा रात है ना। क्या हाँ ये टैब में भी चलेगा सॉफ्टवेयर? टैब में टैबलेट सिर्फ मैक या आईफोन के इसमें नहीं चलेगा। ओके, बाकी अदर कोई टैब है तो शायद चल सकता है। प्रीति मैम मेरा एक क्वेश्चन है। प्रीति मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक जैसे अभी आपने रेमेडीज के लिए बोला कि वो रेमेडीज जो है वो सॉफ्टवेयर में नहीं होगी, तो आप उनको रेमेडीज को मतलब आप हमें नोट्स डिक्टेट देंगे? करूंगी मैं, वो आपको लिखनी है। अच्छा अच्छा, मैम लिख क्वेश्चन। मैम मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। मैम आप जितना अच्छा यस अशोक पढ़ाते हो सर। ना, इतना डिटेलिंग में आज तक मैंने कभी भी नहीं पढ़ा। मैं भी बहुत जगह पढ़ के आई हूँ, बट इतना डिटेलिंग में जब तक कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर ना कर दो तब तक आप उतने अच्छे से पढ़ाते हो ना, मतलब दिल खुश हो जाता है। मैं कभी भी वो आपकी भाग क्लास से मिस पता नहीं चल करना गया चाहती, चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो रही हो। मैम, वो भाग से पता चल गया कि भाग में कितने अटक गए, और 3 दिन पृथ्वीराज सर उसी दिन लेके बैठे रहे। मैम क्योंकि वो अभी तो हम आप हुआ था लोगों तो का वैसे ना ही देख गणित था, पक्का करवा रहे हैं, क्योंकि आपका मतलब अब गणित पक्का नहीं हुआ ना। आपको नहीं पता है कल टाइम बाउंस फूटने वाले हैं। अंक कुंडली, अंक कुंडली सभी की सेम नहीं होती है। ठीक है, अंक कुंडली एक अलग कंसेप्ट है। जो आप लोग सिर्फ ग्रिड में नंबर्स बैठाते हो, दैट इज नॉट अंक कुंडली। अलग अलग बनेंगी सबकी अंक कुंडली, उसके लिए जन्म समय लिया जाएगा, सब कुछ लिया जाएगा। ये कल आपको टेंशन ना हो, इसीलिए अभी हम क्या करें, आपका बेस मजबूत कर रहे हैं। ओके, मैम सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। और जब तक आप लोगों को आएगा नहीं, हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। थैंक मैम यू हम भी नहीं छोड़ेंगे हम आपको। कहीं जाएंगे नहीं मैम। मैम वो सपने में, अब हम रात को कहीं सपने जाएंगे में भी भी नहीं आता है। अरे मैम। आप लोगों को उस वो दिन जब फॉर्मूला तिथि रात को चलाई, सपने में भी आता है मैम। आप लोगों को जब तिथि मैम मेरा एक क्वेश्चन था। दिख रही थी सपने में, सिर्फ तिथि ही दिख रही मैम थी। वही दिख रही, मैम वो मेरा एक फॉर्मूला ही क्वेश्चन था। अरे अपना तो आ रहा है मैम लगातार, क्वेश्चन है। जो है क्लास चल रही है, जय श्री लगातार राम, क्लास चल रही है। जय मैम हनुमान। ऑनेस्टली बताऊं, जिस चीज से हम लोग भागते थे ना बचपन में, वही चीज अब हमें आके अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। टेबल्स याद करो। मैम मैम लेकिन ये कमाल सी क्या सॉफ्टवेयर जो होता है था, ना। अच्छे नंबर आ जाते थे रीना मैम आपके। बिल्कुल मैम बिल्कुल। मैम अच्छा से मुझे एक कल न्यू क्वेश्चन गाड़ी था। के लिए एडवांस करना है, कल कर दे क्या? क्या क्या सर? न्यू गाड़ी कल बुक करनी है। न्यू गाड़ी कल बुक करनी है, अभी तो नहीं बताऊंगी सर, आपको नक्षत्र भी देखने पड़ेंगे कौन सा है। ठीक है, अच्छा आप अच्छा, क्लास में ओके ओके पूछना सुनील सर, मैं बताऊंगी आपको। मैम ओके मैम ओके ओके ओके। मैम ये लिंक हम जैसे दो देखिए, अलग एक अलग मिनट, कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं? क्या क्या? दो अलग अलग कंप्यूटर पर नहीं डाउनलोड हो सकती है? सिर्फ एक ही ही, कंप्यूटर पे करना है? और जिसने इसको डबल डाउनलोड करने की कोशिश की, ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नंबर 1 में कुछ लोगों ने ऐसा किया था कि इन्होंने इसको डबल डाउनलोड करने की कोशिश की, उसी लिंक को जो हम आपको दे रहे हैं उसे डबल डाउनलोड करने की कोशिश की, और फिर उनका नहीं, लॉक। जैसे एक पे
आधा कुछ प्रॉब्लम हो गया, वहां पर नहीं हो रहा है, तो दूसरे इस पे नहीं कर सकते, मतलब नहीं, इसको प्रॉब्लम होगा तो? अनइंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अच्छा, ओके और फिर ही ओके। आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक पर्सन को सिर्फ एक ही आपको पासवर्ड दिया जाएगा। आपको डाउनलोड करोगे, फिर आपका आईडी जनरेट होता है, फिर ये आईडी आप महर्षि को देते हो, फिर महर्षि अलग अलग सॉफ्ट पासवर्ड अलग अलग पर्सन के होते हैं, तो आपको एक ही पासवर्ड मिलता है। ओके। महर्षि थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क है। अलर्ट हो गए मैम। क्वेश्चन हाँ, यस अशोक सर। अलर्ट हो गया महर्षि, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ऐसे आए। यस 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 सर, अलर्ट अलर्ट मोड में है बिल्कुल महर्षि। इलेक्ट्रॉनिक होना ही चाहिए मैम। अरे अमरजीत सर को एक क्वेश्चन का सिर्फ आंसर दीजिए। एक्चुअली सर ने नहीं पूछा, बट मैं चाहती हूँ अमरजीत सर को ये आंसर मिले। आपने जो अभी वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी पढ़ा है, ये नॉर्मल न्यूमरोलॉजी या वैदिक न्यूमरोलॉजी जो लोग पढ़ चुके हैं, या लोशो या चाइनीज से अलग है या नहीं है? बिल्कुल बहुत डिफरेंट अलग है है मैम, बिल्कुल मैम, डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है मैम हमने पढ़ी कुछ नहीं, आंसर कंपैरिजन ही नहीं है, टोटली डिफरेंट, कंपैरिजन ही है टोटली पॉसिबल। डिफरेंट है, कुछ भी नहीं उसके मैम जैसा। 1000% अलग है। आप जो लोशो ग्रिड है वो नंबर्स, मतलब नंबर्स वहां पर भी है, वो नंबर यहाँ एक पर भी है, बट मैम मगर वहां कंपैरिजन पे ही नहीं एक है ही नंबर किसी बताएंगे, रैशनल 1 एंगल 19 से। 28, ये एक 1 नंबर है, 12 2 11 20 और वो ये 2 नंबर है, ये बताते हैं। यहाँ पे प्रॉपर 1 फरवरी में क्या होगा, 1 मंथ टू जनवरी मंथ यहाँ पर में बताया क्या जाता होगा, है, इसमें मंथ आपको टू मंथ बताना बताया जाता है कि एक तारीख A अगर to 1 Z। जून है तो उसका क्या रहेगा, 1 फरवरी है तो उसका क्या रहेगा, ऐसा कहीं नहीं है। सर जी आप, मैं तो यही जो कहूंगी तिथि हमें आपने सिखाई तो गई है, वो हाँ तिथि हमारे, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी तिथि भी कभी समझा सकते हैं, वो भी निकल नाम सकती है, सिर्फ राइट। नंबर मैं से, आपको नंबर मैम से। मैम मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे सभी के सब जो भी क्लास में है ना, सबके धुएं निकल गए थे, सच्ची बता रही हूँ। अपने रात में 7 नंबर आ रहा है, 7 हमारी मल्टीप्लाई तिथि 11, ये आएगा 77 के बाद क्या होगा, ये हो रहा था सारे आगे सपने में। आगे आगे रात देखो को नींद होता नहीं है आ रही क्या थी। रीना मैम। हाँ हाँ हाँ, जी, अच्छा पृथ्वीराज सर है यहाँ सर पर। अभी तक आप नहीं हाँ, आए, हाँ, मुझे हाँ, वही सर करेंगे। जी, आगे आप देखो आ होता है जाइए क्या। थोड़ी देर पहले, आपको मैंने जब वॉइस मैसेज दिया था। रीना मैम हाँ धुएं जी तो तब उठेंगे जब पता चलेगा कि अंक कुंडली ये अलग है सबकी, तब मैम, भी मजा है। मेरे तो अभी अभी तो से कुछ नहीं है, निकल अभी तो सिर्फ मैम शुरुआत है, लोशो आगे में आगे क्या देखो सिखाते होता हैं, है क्या। पैनिकल चैलेंजेस यही सब सिखाते हैं और कुछ नहीं होता। यस, और नहीं सर सब कुछ देखिए बराबर कोई होता आपको नहीं बताता है कि तिथि कैसे निकाला जाता है। है। एग्जैक्टली इनफैक्ट न्यूमरोलॉजी ने तिथि ये चैप्टर को ही खत्म कर दिया, जबकि तिथि अभी भी आप देखिए, जो भी आप घर में फेस्टिवल्स मना रहे हैं, तिथि के आधार पर है, ना कि डेट पर। और ये मैम ये तिथि को सीखने में हमें 3 दिन लग गए, 3 से 4 हाँ, दिन प्रैक्टिस मैम हमारी करते क्लास करते ही करते आगे करते। बढ़ कि गई नंबर सबके से साथ। तिथि कैसे निकालने, और आगे अब ये समझना है कि ये तिथि इंसान के जीवन में क्या लेकर आती है। और मैम मुझे एक बात न्यूमरोलॉजी ने क्लियर कितनी करनी चीजें है। हटा दी है। चाइनीज सीखोगे ना भाई, तो चाइना का ही माल मिलेगा। मैम मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। ज्यादा दिन टिकता नहीं है। काम तक नहीं तो रात मैम तक। जी मेरी कुंडली है वो सही सही बता, तो जब आपने मुझे बताया ना कि हम कैसे तिथि निकाल सकते हैं, तो मैंने एकदम करेक्ट उसकी बोली कि ये 3 में से ये वाली तुम्हारी कुंडली है, वो सच निकली। अरे वाह, वेरी गुड, पारुल के लिए क्लैप करो सभी लोग। वेरी वेरी गुड। बहुत बढ़िया, यानी देखिए उसने ये भी पकड़ लिया यहाँ से। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे कुंडली नहीं, सामने वाला बंदा मुझे कुंडली नहीं दे रहा था कि ओके, उससे उसकी सारी पत्रिका मुझे पति चल जाती, तो उसने बोला कि ये हम तेरे को देखते हैं कि तुम कौन सा करेक्ट गेस कर। तो उसको ओके, मैंने ये बताया नहीं था कि मैंने ये चीज सीखी है, तो मैंने उसके डेट ऑफ बर्थ से सिर्फ ये चीज निकाली और उसको बोली ये वाली ही कुंडली तुम्हारी है। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए कितना मैजिकली और यानी कितना इम्पोर्टेंट है। और आगे तो ये आपको और एक बढ़िया चीज है, वैसे सब सारे सीक्रेट मैं खोलती नहीं, आपको भी पता है। मैंने वेबिनार में ये चीज बिल्कुल भी नहीं बोली थी कि मैं तिथि आपको बताने वाली हूँ, वो भी नंबर से, ठीक है। तो वेबिनार में हम लोग बताते कम है और क्लास में ज्यादा देते हैं। क्लास में झटके सामने ज्यादा वाला मिलते हैं मैम, शॉक हो गया तो मैम पूरी क्लास में तरह ज्यादा से। झटके मिलते हैं। हाँ, क्लास में आहिस्ता ज्यादा आहिस्ता झटके मिलते हैं, और लोग झटके आहिस्ता लोग क्या आहिस्ता करते हैं, वेबिनार में बताते बहुत है, क्लास में वैसा तो कुछ होता देते है, कुछ बट भी यहाँ नहीं पर है, उल्टा है। देते कुछ भी नहीं है मैम वहाँ पे। सामने वाला पहले शॉक हो गया था ये मेरा कैलकुलेशन देख के। वेरी गुड। यहाँ पे और कम और कम मैंने दे तो पारुल उसी देते अभी दिन हैं। बोला नहीं, था आपको। आगे शौक होगा, और जब आप पूरे मैंने तो वैदिक उसी दिन बोला स्पिरिचुअल था न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे। मैम कि सामने वाला बंदा भी एक एस्ट्रोलॉजर है। मैंने उसी दिन बोला था आपको कि जिस दिन आप नंबर से तिथि निकालोगे ना तो बंदा इम्प्रेस होगा ही होगा।
और अब प्रिडिक्शन करोगे उस तिथि से तो ज्यादा इम्प्रेस होगा। वो ना मैम ममता मैम अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को, सभी लोग कर सकते मैम मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल कॉल ले रही थी, हमारा थोड़ा दूसरे मैटर का था ना, मतलब बात नहीं कर रही थी, पृथ्वीराज सर टोकेंगे आप बतिया रही थी। सर आपका ना खौफ हो गया मेरा लीगल मैटर था। नहीं पृथ्वीराज सर ने एक बार बोला था, तुम कुछ बातें कर रही थी। पृथ्वीराज सर से खौफ तो करना पड़ेगा ना, अभी तो सर बन गया है वो। पृथ्वीराज सर क्लास के मॉनिटर है ना। मैं पर्सनल नहीं था, हमारा लीगल मैटर था उसमें। मैम पृथ्वीराज ये पूछना था के पीछे से बिग बॉस बने रहते हैं और हम पे बिग नजर बॉस है ये, बिग बॉस है हमारा। मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ पूछो। सीसीटीवी कैमरा है उनका। मतलब मैम जो 30 का मंथ होगा उसको 15 से डिवाइड करेंगे? अभी नहीं ममता मैम, कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर नहीं पूछोगे। ओके अच्छा ठीक है। ये क्लास नहीं चल रही अपनी मैम एक चीज और है, बताइए क्लास में पूछना। मैम ये अच्छा फिर मैम आज क्लास नहीं है ना? कल आज नहीं है, और ये क्लास थोड़ी चल रही है हमारी वैदिक, क्या फॉर्मूला यहाँ पर सबको पता चल जाएगा। राम जी के दिन है, थोड़ा सा प्रसाद दे दो। पूछनी थी। अच्छा ठीक है सॉरी सर, उसके लिए क्लास में ही आना होता है, ऐसे कैसे हम देंगे? और सबने प्रॉमिस किया हुआ है ये फॉर्मूला हम किसी को नहीं देंगे। मैम एक क्लाइंट और ऐड हो गया मेरी तरफ से, सौरभ आनंद। कौन कौन? सौरभ आनंद। हाँ ये यहाँ पर बैठे बहुत सारे क्वेश्चन के आ रहे हैं इनके मैसेजेस, मैम ये रहेगा क्या, ये रहेगा क्या, ये रहेगा क्या। जी लेकिन पृथ्वीराज सर जो प्रैक्टिस कर रहा है बहुत अच्छा क्लियर हो गया। यस, और सर कंटिन्यू प्रैक्टिस लेने वाले, क्योंकि ना सुनील सर आपका तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, वही कर है मेरा पूरा क्लियर हो गया जब, और मैं उस पर कई तो प्रैक्टिस किया, सारा सही निकला। इसीलिए प्रैक्टिस सेशन रखा था उस दिन हमने कि आगे, क्योंकि हमें पता था कि आगे बहुत सारा है और उस टाइम पे ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। सर मैंने आपको एक मैसेज भी किया, थोड़ा देखिएगा सर एक। और देखिए नंबर से आप लोग तिथि निकाल सकते हो, नंबर से हमको तो नहीं बना सकते, तो जिन लोगों ने 75 वाले नंबर पर किया है वो लोग जल्दी एनरोल कर लीजिए, जो भी बाकी है अभी भी न्यूमरोलॉजी के लिए, क्योंकि समय अभी है। आप अगर 10 दिन के बाद में बोलेंगे तो महर्षि आपको परमिशन नहीं देगा एनरोल करवाने के लिए, क्योंकि हम आगे निकल चुके होंगे। अभी आपके पास में समय है, 3-4 दिन की रिकॉर्डिंग देखकर आप लोग कर सकते, ठीक है। उसके बाद में कोई भी बोलेगा तो उसके लिए सिर्फ क्या रहेगा जवाब, अभी नहीं नेक्स्ट टाइम कब आएगा? शायद 6-7 महीने के बाद, के साल के बाद, पता नहीं। नहीं होती ना हमें अच्छा नहीं लगता है, ये क्लास होनी चाहिए डेली सैटरडे संडे भी। नहीं पारुल, सैटरडे संडे तो छुट्टी बनाने दो यार, नहीं तो फिर और क्लास में सिर्फ सपने में तिथि, नंबर्स तिथि यही आएगा आपके। चलिए टीम ये था ना कि फिर आपसे दूर रहना पड़ता है ना सैटरडे संडे हमें। वो तो रिकॉर्डिंग देखो मैम को याद करो, रिकॉर्डिंग देखो करेक्ट। रिकॉर्डिंग देख के लगता है हम क्लास में बैठे हुए हैं। आगे आपको सैटरडे संडे शायद हो सकता है कि पृथ्वीराज सर आपका कैलकुलेशंस करवाएंगे, ऐसा भी। हाँ मैम वो बहुत अच्छा लगा, एकदम परफेक्ट हो गया। आगे ना और कुछ कैलकुलेशंस रहेंगे, कुछ फॉर्मूलाज रहेंगे आपको जो उसके लिए तैयारी करवानी पड़ेगी। तो मैम फ्राइडे को आने वाले टाइम में हमारे कैलकुलेशन कराएंगे सैटरडे संडे। हाँ सैटरडे संडे पृथ्वीराज सर। मैम ये कितने कैलकुलेशन आने बाकी रहते हैं अभी तो शुरुआत ही मुझे लग रही है। मैम अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैम आपको मुझे बहुत बड़ा वाला वेबिनार डाल देना प्लीज, 25 को दिखानी पड़ेगी। रीना मैम आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में ना शीर्षासन करना पड़ेगा। सही बात है। इसके बाद में शीर्षासन करना ही करना है आपको, ताकि सब फॉर्मूले ना आराम से दिमाग में बैठ जाए। नहीं सही में आप सही आगे हम 2 1 2 2 2 सब हो रही है, लेने वाले आपका आगे 19 का पढ़ा है। एक्चुअली मैम जो बचपन में हम जिस चीज से भाग रहे थे ना, वो आज आपके पास आके सीख रहे हैं हम। सच बताइए, अभी तक आपने न्यूमरोलॉजी की इतना एंजॉय किया कि उस क्लास को जितना 4 दिन में यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो? कभी नहीं मैम। यही बहुत बड़ी बात है कि आप एंजॉय करके सीख रहे हो उसे, ना कि टेंशन में सीख रहे हो। मैम क्लास का वेट करते हैं हम लोग। बाकी ऐसे तो करना चाहिए मैं क्योंकि अच्छी चीज लगती है ना। एग्री विद पारुल। चलिए अब सोते हैं हम लोग। ओके, जय श्री राम बोलते हैं, कल मिलेंगे फिर 8:30 को। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।